एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एनिमल टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले आरबीसी के बेसिस पे, यानी कि आरबीसी प्रेजेंट है नहीं है, तो जो अरिस्टोटल ने ना एनिमल्स को आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर दो भागों में बांटा है। तो है अनेमा और इनेमा। जो अनेमा है उसमें आरबीसी जो है एब्सेंट होती है। तो ये कहाँ से कहाँ तक पड़ जाती है? पोरीफोरा टू इकाइनोडेर्माटा। और जो इनेमा है जिसके अंदर आरबीसी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इसके अंदर क्या आते हैं ओविपेरस लेइंग एनिमल्स आ जाते हैं हम। और विविपेरस यानी कि जो चाइल्ड को बर्थ देते हैं, यूथेरियंस एनिमल्स आ जाते हैं, जो कि किसको देते हैं, वह चाइल्ड को बर्थ देते हैं, जो कि कैसे आ जाते हैं, विविपेरस है, चाइल्ड बर्थ देते हैं, जैसे ये। और यूथेरियन एनिमल्स इसके अंदर आती है पीसीएस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और प्रोटोथेरियंस मेमल्स। फिर नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर एनिमल को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रोटोजोआ ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं सेल के आधार पर, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूलिना, प्लाज्मोडियम। और फिर बाद में आते हैं मेटाजोआ, जो कि क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, इससे ज़्यादा सेल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो ये आ जाते हैं कौन से, फाइलम पोरीफेरा से कोर्डेटा तक। अब अगर हम हैबिटेट की बात करें तो एनिमल को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, तो एक्वाटिक, एक है टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि बोनीफिशियस, अमीबा, यूलिना, पैरामीशियम। और मेराइन जो है पोरीफेरा, टिनोफेरा माइनर फाइलम है, सारे मेराइन वाटर में मिलते हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडर्मेटा। फिर आ जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल, ये 3 पार्ट्स में, फोसोरियल, रैबिट्स, रेट, स्नेक, सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं आर्बोरियल, जो कि क्या है, पेड़ों में रहने वाले, जैसे कि मंकी आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, हाइला, कैमिलियन, स्केनोसोरियस, जैसे कि दीवार पे चिपके जो रहते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर आ जाते हैं मेराइन में हेमिकोडर्मेटा से, कोर्डेटा से सारे जंतु जो होते हैं मेराइन में पाए जाते हैं। फिर एक सिंगल सेल्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसे सेल्यूलर कहा जाता है। वॉरेन जो कर्वस के बिल होते हैं उन्हें बोलते हैं। फिर जाते हैं बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, जो कि फाइलम प्रोटोजोआ से अनुवाद है। फिर आ जाता है सेल्यूलर लेवल, जो क्या जाता है पोरीफेरा, स्पंज से। फिर आ जाता है सेल्यूलर टिश्यू ग्रेड सिस्टम, जो किया जाता है फाइलम सिलेंट्रेटा से वो भी जाता है। फिर आ जाता है टिश्यू ग्रेड सिस्टम, जो कि टिनोफेरा, कॉम्ब जेली, फ्रेंड जेली, बिफोर स्विमिंग और कैट। फिर आ जाता है ऑर्गन ग्रेड आ जाता है फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस से तीन जाता है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड आ जाता है फाइलम एस के जिससे फाइलम एस के हेलमिंथेस से कोर्डेटा तक। फिर आ जाता है मेटाजोआ के अंदर आ जाते हैं पेराजोआ और यूमेटाजोआ। मेटाजोआ के अंदर आ जाते हैं असिमेट्रिकल, जैसे कि पोराफेरा, स्पंज। और यूमेटाजोआ के अंदर आते हैं रेडियल सिमेट्री, जैसे सिलेंट्रेटा, निडेरियंस, टिनोफोरा, बाइलेटरल सिमेट्री। फिर आ जाता है बाइलेटरल सिमेट्री, जो फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस से कोर्डेटा तक पाई जाती है। फिर अगर सिमेट्री की बेसिस पे हम बात करें, एसिमेट्रिकल यानी कि उनको कोई सिमेट्री नहीं होती, दो भागों में वो डिवाइडेड नहीं ही होते हैं, जो से आ जाते हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एक्सेप्शन है, रेडियोलेरियन साइकिल से स्फेरिकल सिमेट्री होती है। फिर आ जाती है रेडियल सिमेट्री। एनिमल को किसी भी कार्ड से काटा जाए तो ये एनिमल की केंद्रीय अक्ष से गुजरे एनिमल, मतलब दो भागों में हम सेंटर से काटे हैं, यानी कि किसी भी एंगल से काटे हैं, तो केंद्र पर से अगर काटेंगे तो वो दो इक्वल समान भागों में विभाजित हो जाते हैं। सिलेंट्रेटा, निडेरियन, सी एनिमल्स, फाइलम टिनोफोरा, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, पेंटामेरस सिमेट्री। एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा, ओनली एडल्ट में लार्वा, बाइलेटरल सिमेट्री। फिर आ जाती है बाइलेटरल सिमेट्री, जब एनिमल को सेजिटल प्लेन के द्वारा काटा जाता है तो एनिमल दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। सेजिटल प्लेन, जैसे कि प्लांटी हेलमिंथेस से कोर्डेटा तक। एक्सेप्शन है फाइलम मोलस्का में गैस्ट्रोपोडा, एग्जाम्पल पाइला। लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री, अडल्ट के अंदर टोर्जन असिमेट्री इक्वल पाई जाती है। फिर आ जाती है ट्रांसफर प्लेन, आ जाती है ट्रांसफर प्लेट्स। फिर आ जाती है कोरोनल प्लेन, जो बीच में से एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाता है। और सेजिटल प्लेन जो है डोर्सल वेंट्रल में डिवाइड हो जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री
फिर आ जाता है काइनोडर्मेटा, एग्जाम्पल आ जाता है स्टारफिश। लार्वा जो है बाइपिनीरिया, प्रिंक्यूस टूलेटा, प्लूटुअस बाइलेटरल सिमेट्री जो है प्रेजेंट होती है। अडल्ट के अंदर क्या होती है, पेंटामेरल सिमेट्री ही प्रेजेंट होती है। फिर बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स, मेटाजोन्स एनिमल्स जो होते हैं ना, डिप्लोब्लास्टिक ऐसे एनिमल जिनमें 2 जर्म लेयर पाई जाती है। एक्टोडम, ऐसे एनिमल जिनमें 2 जर्म लेयर पाई जाती है। एक्टोडम, एंडोडम प्रेजेंट होती है। मेसोडम, फिर आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 स्तरीय जर्म लेयर, एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम, प्लेटी हेलमिंथेस से फाइलम कॉर्डेटा तक। और डिप्लोब्लास्टिक का नाम आ जाता है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरियन, स्टेनोफेरा, कोम्बोजेली। फाइलम पोरीफेरा के अंदर 2 जर्म लेयर होती है, एक्टोडम और एंडोडम। एक्टोडम पिनोटोडम को भी कोई कहते हैं, पिनोटोसाइट जो है आउटर लेयर होती है। एंडोडम को क्वानोडम भी कहते हैं, क्वाइनोसाइट कोलर सेल्स फ्लैजिलेट होती है। ये दोनों के बीच में मेसेनकाइम मेसोडम के स्थान पर प्रेजेंट होता है। सिलेंट्रेटा आउटर लेयर जो होती है एक्टोडम कहते हैं। आउटर लेयर को एक्टोडर्म भी कहते हैं। और इनर लेयर एंडोडर्मिस, गेस्ट्रोडर्मिस, ये एक प्रकार की एंडोडर्म है। मीजोलिया पाया जाता है। फिर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान। बॉडी प्लान के बेसिस पे अगर हम देखें तो आ जाता है सेल एग्रीगेट, जो कि किसके अंदर, फाइलम पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलता है। ब्लाइंड सेक, जो कि सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, जो माउथ व एनस दोनों की तरह कार्य करती है। एग्जाम्पल आ जाता है फाइलम सिलेंट्रेटा से फाइलम टिनोफेरा तक। फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस की क्लास टर्मेटोडा लीवर फ्लूक्स। फिर आ जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब, फाइलम एस के हेलमिंथेस से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक। फिर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। बॉडी वॉल एवं एलिमेंट्री ग्लैंड के मध्य जो प्रेजेंट होती है, विसरल ऑर्गन के स्थान पर विसरल ऑर्गन के लिए स्थान जो प्रोवाइड करवाती है। एक्टोडम पेराइटल मेसोडम है और एलिमेंट्री कैनाल विसरल ऑर्गन। फिर आ जाती है एनिमल जो है ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। सिलोम की बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो एसिलोमेट जिसके अंदर सिलोम जो है प्रेजेंट नहीं होती है। फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस, एग्जाम्पल है टीनिया, फेसियोला, एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम, गट। फिर आती है सूडोसिलोमेट, एंटोप्रेक्टा, गैस्ट्रोट्राइका, निमेटोडा, एस्केल, मंथेजस्केरिस, रोटिफर्स, सूडोसिलोमेट ऐसे एनिमल जिनमें सिलोम का निर्माण ब्लास्टोसील से होता है। सिलोम का निर्माण ब्लास्टोसिलोम्स बायलास्टोसील से होता है, मेसोडर्म से नहीं होता है सूडोसिलोमेट के अंदर। फिर आता है यूसिलोमेट, ट्रू सिलोम, इन एनिमल जिनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है। सिलोम जो निर्माण है वो मेसोडर्म से होता है। फिर आता है यूसिलोमेट, सीजोसिलोमेट ऐसे एनिमल जिनमें सीजोसिलोम पाई जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लास्टोपोर के समीप 4D या टीलियोब्लास्ट सेल्स का निर्माण होता है। ये मेसोडर्म है। मेसोडर्म को स्प्लिटिंग होने से सिलोम का निर्माण होता है। इस प्रकार की सिलोम को सीजोसिलोम कहते हैं। एनिलिडा के अंदर आ जाता है आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाता है कॉकरोच, मोलस्का के अंदर आ जाता है पाइला और ऑक्टोपस। फिर आ जाता है एंट्रोसिलोमेट, ऐसे एनिमल जिनमें एंट्रोसिलोम पाई जाती है, एंट्रोसिलोमेट कहलाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में एंडोडर्म की आउटर ग्रोथ से मेसोडर्म में पाउच बनते हैं, जो ये आगे चलकर एंडोडर्म बनाते हैं। ऐसे एनिमल एंट्रोसिलोमेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, सी अर्चिन, स्टारफिश, हेमिकोडेटा, बिलियनोगुलोसस कॉर्डेटा। फिर ये है मतलब निर्माण ही बता रहे हैं, जैसे कि जाइगोट के अंदर सबसे पहले ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोमियर्स, फॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट्स। ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोसील्स, मोर्फोलॉजिकल फॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशंस। 4D सेल्स, ब्लास्टोपोर, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म स्प्लिटिंग जो हो जाएगी तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, पैराइटल सेल्स है, विसरल मेसोडर्म, एक्टोडर्म, पैराइटल मेसोडर्म्स, विसरल मेसोडर्म दोनों के बीच में सिलोम, एंडोडर्मिस, ग्लूट प्लस एलिमेंट्री कैनाल। फिर आ जाती है एंटेरोसिलोमेट, जाइगोट में क्लीवेज हो जाता है, ब्लास्टुला बनता है, मोर्फोजेनेटिक फॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन से एंडोडर्मल पाउचेस बनते हैं, ब्लास्टोपोर का निर्माण हो जाता है। फिर आ जाते हैं सेगमेंटेशन के ऊपर हम बात करें तो फॉल्स सेगमेंटेशन, सूडो मेटाबॉलिज्म, सुपरफिशियल सेगमेंटेशंस। ऐसे एनिमल जिनमें बाह्य खंडन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है। फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस की क्लास सेस्टोडा, टीनिया सोलियम, इसके अंदर क्या होते हैं हुकर्स और सक्कर्स, नेक स्टोबिलाई जो है प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है फॉल्स सूडोसिलोम,
सिलोमेट्स। फिर आ जाता है टू सेगमेंटस, ऐसे एनिमल जिनमें आंतरिक दोनों प्रकार के सेगमेंटेशन प्रेजेंट और सेगमेंट के क्रमिक रूप से रिपीट होते हैं। रिपीटेड सेगमेंट को मेटामियर्स कहते हैं। फाइलम एनेलिडा से ऑर्थोपोडा तक। एग्जाम्पल है सिफिलोकॉर्डेट, एम्फिओक्सेस। नाम में ब्रेंकियोस्टोमेटा, इसमें मसल्स में मायोटोम्स मेटामेरिज्म शो करती है। वर्टिब्रल कॉलम में भी मेटामियर्स देखने को मिलते हैं। फिर आ जाते हैं ऑन द बेसिस डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स। प्रोटोस्टोन्स, ऐसे एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है। प्रोटोस, फर्स्ट हिस्टोन्स, माउथ। प्लेटी एलिमेंटिस ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है। प्रोटो, फर्स्ट हिस्टोन्स, माउथ। फिर आ जाता है प्लेटी हेलमेंथिस एसिलोमेट होते हैं। एस के हेलमेंथिस जो है सूडोसिलोमेट होते हैं। एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का जो है वो कैसे होते हैं, सीजियोसिलोमेट होते हैं। फिर आ जाते हैं डिटोरोस्टोम्स, डिटोर यानी कि जो डिटोर्स अदर देन माउथ, जो ब्लास्टोपोर के अलावा अन्य छिद्र से क्या बनता है, माउथ बनता है। ब्लास्टोपोर अनस बनाता है। फिर आता है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, ये क्या है, एंटरोसिलोमेट। फिर आ जाते हैं नोट, इकाइनोडर्मेटा को हायर नॉन कोडेट कहा जाता है। हायर नॉन कोडेट्स कहा जाता है क्योंकि ये कोडेटा के समान एंटरोसिलोमेट डिटोरोसिलोमेट होते हैं। कोडेटा के साथ बंधुता है, फिर टिश्यू करते हैं। नोट, इकाइनोडर्मेटा रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन देखने को मिलता है। प्रोटोस्टोम्स, लोफो और ट्राइकोजोआ, ऐसे एनिमल जिनमें फीडिंग ऑर्गन के रूप में लोकोफोर्स उपस्थित होते हैं। सीलियरी फिल्टर फीडिंग्स, लोकोफोर्स। फ्लैटवर्म्स, प्लेटी हेलमेंथिस, रोटिफस, एनेलिडा, मोलस्का, इसमें बायोलेटरल सिमेट्री जो है प्रेजेंट होती है। ट्रिप्टोब्लास्टिक होते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट होती है। फिर आ जाती है इक्डियोजोआ, इक्डियोन हार्मोन्स, नेचर में स्टेरॉइड हार्मोन होता है तथा मेटामॉर्फोसिस के लिए उत्तरदायी होता है। लार्वा में इक्डियोजोम मोल्टिंग इकाइडिसिस से अडल्ट का निर्माण होता है। निमोटोडा, राउंडवॉर्म। फिर है एग्जाम्पल है ओंक्यूफोरा, पेरिप्लेटस, कनेक्टिंग लिंक है एनेलिडा और पेरिपेटस, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के अंदर। देखो फिर आ जाता है ट्राइब, फैमिली और जीनस के मध्य क्या होता है, ट्राइब होता है। फैमिली और जीनस के मध्य ट्राइब होता है। स्पीसीज, वेराइटी, सब स्पीसीज। फिर आते हैं सक्शन एंड सीरीज, जीनस एवं स्पीसीज के मध्य होता है। फिर आ जाता है सब स्पीसीज, वेराइटी एंड कौनसी स्पीसीज के बाद आती है कोहोर्ट, कहते हैं एनिमल का ऐसा ग्रुप जो एक स्पीसीज में आता है तथा ये एक जैसे लक्षण शो करते हैं। फिर आ जाता है लार्जेस्ट फाइलम जो है ना वो कौन सा है, ऑर्थोपोडा है, आर्थ्रोपोडा है। और जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो है मोलस्का है। फाइलम प्रोटोजोआ की जो खोज ना लिवर होने की थी शब्द जो है गोल्ड फर्स्ट ने दिया था। स्टडी जो है प्रोटोजोलॉजी कहलाता है। थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। फिर प्रोटोजोआ जो है यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर पहले, बाद में डोबल ने इन्हें एसेलुलर कहा था, यूनिसेलुलर फिर बाद में एसेलुलर कहा था। डोबल के अनुसार प्रोटोजोआ एसेलुलर होते हैं क्योंकि ये एक सिंगल सेल शरीर की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोमिग्रेशन, रिप्रोडक्शन के कार्य करती है, इसलिए एसेलुलर कहा। करेक्टर है प्रोटोजोस यूनिसेलुलर, एसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड होता है। बॉडी शेप जो है इरेगुलर, परिवर्तनशील। एग्जाम्पल है अमीबा। रेगुलर शेप्ड जो है पैरामीशियम यूलिना, क्योंकि इनमें जो है पेलिकल का आवरण प्रेजेंट होता है। संख्या है कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्टल पेलिकल एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन नाग के पॉलीमराइजेशन से निर्मित होती है। फिर है मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। फिर आ जाता है सीलिया। फिर है प्रोटोजोआ एक्वाटिक, फ्रेश वाटर अमीबा जो है प्रोटियस, पैरामीशियम यूलिना। मेराइन वाटर अमीबा वरुकोसा, अमीबा स्ट्रिलेटा, फोर्मिनिफेरा ऊज, रेडियोलेरियन ऊज। फिर है प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, लेशमानिया, नोजोमा। सेरिकल्चर को नोजेमा जो है सेरिकल्चर को नुकसान पहुंचाता है। फिर प्रोटोजोआ जो है सोलिटरी एकता रहते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है और यूलिना है। कॉलोनी अगर देखें हम कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जैसे फोर्मिनिफेरा ऊज, रेडियोलेरियन ऊज। फिर कुछ प्रोटोजोन्स के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का बना ढीला लूज कवर पाया जाता है। इस कवर को ल्यूरिका हाउस कहते हैं। प्रोटोजोन्स में न्यूक्लियस जो होते हैं ना मोनोन्यूक्लियस
एक न्यूक्लियस जिसके अंदर पाया जाता है जैसे कि अमीबा और यूग्लिना। बाई न्यूक्लियट अगर देखें हम पैरामीशियम के अंदर पाया जाता है, जैसे कि मेगा न्यूक्लियस जो होता है ना वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेगुलेशन करता है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो किस में करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर आ जाता है मल्टी न्यूक्लियट, जैसे कि बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जैसे कि जो अपोलाइना है मल्टी न्यूक्लियट है। फिर बाद के अंदर आता है लोकोमोशन। फाइलम प्रोटोजोआ के आधार पर लोकोमोशन होता है। फाइलम प्रोटोजोआ के वर्गीकरण के आधार पर लोकोमोशन होता है, जैसे कि बाय सूडोपोडिया। क्लास सार्कोडिना, राइजोपोडा, अमीबा एंड अमीबा में सूडोपोडिया आते हैं। सूडोपोडिया अमीबा के सूडोपोडिया लोब शेप्ड होते हैं, इन्हें लोबोपोडिया कहते हैं। फिर आ जाते हैं फ्लेजिला। क्लास मेस्टिकोफोरा, फ्लेजिलेटा, यूग्लिना, ट्रिपनोसोमा, जियार्डियाना, लेशमानिया, फ्लेजिलम, यूग्लिना। फिर आ जाता है सीलिया। क्लास सिलिएटा, पैरामीशियम, वर्टिसिलेटा, बलेनिटिडियम। फिर आ जाते हैं पैरासाइट्स। स्पोरोजोआ, इनमें लोकोमोशन जो है एब्सेंट होता है। प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टस। न्यूट्रिशन जो है होलोफिटिक पदस जो पौधों की तरह फीडिंग फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट होता है। एग्जांपल है क्लेमोडोमोनास। होलोजोइक जो है एनिमल लाइक फीडिंग करते हैं, जैसे कि पैरामीशियम और अमीबा। मिक्सोट्रोफिक, प्लांट व एनिमल की तरह फीडिंग करते हैं। पैरासाइट जो है लिविंग एनिमल से भोजन लेते हैं, यूग्लिना, जैसे कि नोजेमा, प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस, ट्रिपनोसोमा। यूग्लिना प्लांट एंड एनिमल के मध्य जो है कनेक्टिंग डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन पाया जाता है। प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन फूड वैक्यूल के मध्य होता है। फूड वैक्यूल्स है ना उसके मध्य है। फूड वैक्यूल्स में होता है। खाद्य रिक्तिका में होता है। वीडियोइड से पोस्टीरियर पार्ट के अंदर लाइसोसोम्स खाद्य रिक्तिका के चारों ओर पाए जाते हैं, जो भोजन का पाचन करते हैं। सूडोपोडिया इंटीरियर पार्ट, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। फिर है पाचन का माध्यम, पहले एसिडिक तथा बाद में एल्कलाइन होता है। क्लास सिलिएट में पैरामीशियम, साइटोस्टोम कोशिका युक्त मुख पाया जाता है। साइटोपाइज कोशिका खुद पाया जाता है। फिर आ जाता है रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन। जनरल बॉडी सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। सिंपल डिफ्यूज मेथड द्वारा होता है। इनका नाइट्रोजनस वेस्ट जो है एमोनोटोनिक जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, तेज गति से बाहर। फिर आ जाता है ऑस्मोरेगुलेशन। शरीर से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन के लिए प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है अस्थायी संरचना होती है। परासरण नियमन के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है, अर्थात ये एक्टिव प्रोसेस है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल केवल अलवणीय जल में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ में प्रेजेंट होती है। मेराइन एंड पैरासिटिक प्रोटोजोआ में एब्सेंट होती है। अमीबा व यूग्लिना में एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है किडनी के एनालॉग समरूप होती है। माइटोकॉन्ड्रिया है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एटीपी इसके लिए है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिअपियर हो जाती है। फिर देखो एंडोसोम्स, ऑस्मोरेगुलेशन सीवी हाईली एक्टिव डिस्टिल्ड वाटर। फिर है नो ऑस्मोरेगुलेशन सीवी डिसिपिएंट। एंड अमीबा हिस्टोलिका पैरासाइट को यदि फ्रेश वाटर में डाल दिया जाए तो इसकी डेथ हो जाती है हैबिटेट चेंज होने से। प्रोटोजोआ फाइलम के जंतुओं में सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम दोनों एब्सेंट होता है। फिर प्रोटोजोआ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी रिप्रोडक्शन, सिंपल बाइनरी फिशन, ट्रांसफर बाइनरी फिशन, पैरामीशियम, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन जो है यूग्लिना में देखने को मिलता है। अमीबा में देखें सिंपल बाइनरी फिशन तो एक अमीबा 2 में डिवाइड हो जाता है। फिर आ जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन, बीच में से करता है, और लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि एकदम मध्य में से करता है। बडिंग यानी कि एफिफाइला, वर्टिसेल्सा, क्लेमाइडो और मनास, प्लाज्मोटोनी एग्जाम्पल है। मतलब बड निकलती है, वो बड निकल करके पूरे के पूरे का निर्माण कर देती है। फिर है मल्टीफिशन अमीबा में, प्लाज्मोडियम में। फिर है स्पोरोगेमी अमीबा, प्लाज्मोडियम। फिर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें कॉन्जुगेशन, तो एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ये पूरे गैमेट की तरह कार्य करते हैं। होलोगोमी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं। पैरामीशियम में ऑटोगोमी भी देखने को मिलती है। एनसिस्टमेंट, पर्टिकुलर अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटोजोआ के चारों ओर सिस्ट का निर्माण हो जाता है। फिर इस फाइलम के जंतु इमोर्टल होते हैं, अमर होते हैं, क्योंकि सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में डिफरेंस
डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसकी नेचुरल डेथ जो है नहीं होती। इस फाइलम के एनिमल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, रीजनरेशन पाया जाता है। फिर है 8 लाइन क्लासिफिकेशन, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। सैक्रोमिस्टिगोफोरा 3 क्लासेस होती है, मिस्टिगोफोरा, फ्लैजिलेटा, ओपेलाइना, राइजोपोडा, सार्कोडीना। फिर है स्पोरोजोआ, एक क्लास है इसकी टीलियोस्पोरा, लोकोमेट्री ऑर्गन जो एब्सेंट होता है, प्लाज्मोडियम, बेबिशिया, मोनोसिस्टिस। न्यूडोफोरा के अंदर 2 क्लासेस आती है, स्पोर बनता है, मिक्सोस्पोरिडिया जो है गमन अंग जो है इसमें एब्सेंट होता है, माइक्रोस्पोरिडिया में भी गमन ऑर्गन जो है एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है नोज़ेला। किलियोफोरा के अंदर 2 क्लासेस है, किलियटा इनफ्यूसोरिया, सीलिया है जो प्रेजेंट होता है, सक्टोरिया जो है सीलिया अप्रेजेंट। फिर है क्लास मेस्टिगोफोरा, एग्जाम्पल आ जाती है यूग्लिना, प्लांट एंड एनिमल की मध्य की योजक कड़ी है मेस्टिगोफोरा। फिर आ जाता है प्रोटोस्पोरिंजिया, प्रोटोजोआ व पोरोफोरा के मध्य कनेक्टिव। मेस्टिगोफोरा जो है मेस्टिगोफोरा सार्कोडीना के मध्य की कनेक्टिव, लेशमानिया डोनोवानी, कालाजार, सेंडिवाई स्प्लेंडिगोफोरा, लेशमानिया ट्रोपिका, डेली वाइल्स ओरिएंटल और सोरोग, ट्रिप्नोसोमा गेम्बिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इससे होती है। टेस्ट एक फ्लाई डिजीज, वैज्ञानिक नाम है ग्लोसिफा पल्पेलिस। ट्राइकोमोनास वेजेनिलिस, फीमेल की वेजेनिया में ल्यूकेमिया रोग, श्वेत पानी रोग। ट्रिप्नोसोमा क्रूजी सागास रोज करता है। जियार्डिना इंटेस्टाइनलिस ग्रांट, ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं, डायरिया, दस्त रोग। फिर आता है ट्राइकोमास टाइनिक्स पायरिया रोग उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल अलिमा जिंजेवेलिस पायरिया रोग उत्पन्न नहीं करता है, वल्की पायरिया रोग को उत्पन्न करने में सहायक करता है। फिर आ जाता है ट्राइकोफिमा, सिम्बायोटिक प्रोटोजोन से टर्माइट कॉकरोच की इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, क्ले मॉडल। फिर है नोटोलुका, इसे फायर ऑफ सी भी कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, ल्यूसीफेरियंस प्रोटीन के कारण अंधेरे में चमकते हैं। फिर जाता है क्लास ऑफ ओपेलिनेटा, फ्रॉग की इंटेस्टाइन का एंडोपेरासाइट एग्जाम्पल है ओपेलाइना, मल्टीसीलिएट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। फिर जाता है क्लास राइजोपोडा, सार्कोडीना, लोकोमोशन के स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल है अमीबा। फिर आ जाता है एग्जाम्पल जेंट अमीबा, पेलोमिक्सिया जावोस, 6 mm साइज जो है आंखों से देखते समय। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है क्लास में। एंड अमीबा जिंजिवेलिस पायरिया रोग, ट्राइकोमोनास टाइनिक्स के वृद्धि अधिक हो जाती है। फिर है एंड अमीबा इंस्टोलिका, मैग्डम पैथोजेनिक होता है, मिन्यूटा नॉन पैथोजेनिक होता है। फिर आ जाता है एंड अमीबा कोलाई, ह्यूमन की कोलम में रहता है एंडोपेरासाइट। फिर है रेडुलेरियंस ऊज, फोनमिनीफेरा ऊज जो सी रॉक्स बनाते हैं। फिर है एक्टिनोफायरस, सुनामियल क्यूल। फिर आता है टीलियोस्पोरा, बेबेसिया, पशुओं में टगस फीवर, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, एंडोपेरासाइट ऑफ आरबीसी ऑफ, ये जो है आरबीसी का एंडोपेरासाइट होता है, आरबीसी का वेक्टर है। फीमेल एनाफिलिस माउथ पार्ट जो पर्सिंग एंड सकिंग में काम करता है। फिर है फीमेल एनाफिलिस के माउथ पार्ट जो है इस सिफोनिंग टाइप के होते हैं, मतलब चूसता है। फिर आ जाता है प्लाज्मोडियम स्पीशीज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इंडिया में, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ओवल फल्सिफेरम, ब्रेन फीवर, ब्लैक फीवर, 3 डिग्री मलेरिया डेथ कॉज करता है। फिर आ जाता है मोनोसिस केंचुआ के सुक्षाक्षय का अंतर है, एंडोपेरासाइट और सेमिनल वेसिकल अर्थवर्म। फिर आ जाता है क्लास माइक्रोस्पोरिडिया, एग्जाम्पल है नोजेमा, सेरिकल्चर हार्मफुल। फिर है क्लास सीलियटा इनफ्यूजोरिया, लोकोमोशन एंड बाय सीलिया, किससे होता है सीलिया तो बाई न्यूक्लियट। मेगा न्यूक्लियस जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, माइक्रो न्यूक्लियस जो है रिप्रोडक्शन में काम करता है। फिर होता है सिस्टोम, वह साइटोपीज, साइटोपैक जैसे मकरंद संरचना पाई जाती है। फिर जाता है पैरामीशियम, स्लीपर्स एनिमल्स क्यूल भी कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करता है। कप्पा पार्टिकल्स विशेल्य पदार्थ पैरामीशियम का सिक्रेशन करता है जो संवेदनशील पैरामीशियम को किल कर देता है। पैरामीशियम में 2 प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कप्पा पार्टिकल्स, कप्पा कण। रहता है सेंसिटिव, जिसमें कप्पा पार्टिकल्स जो एब्सेंट होते हैं। यदि एक पेट्री डिश में किलर और सेंसिटिव पैरामीशियम लिए जाए तो किलर पैरामीशियम का सिक्रेशन करता है
ये पैरामीशन सेंसिटिव पैरामीशन को नष्ट कर देता है। फिर है स्पोरोस्टोमियम साइज जो है 4 mm सबसे बड़ा सीलेट होता है। फिर डाइडिनियम वाटर बियर बालूक जैसे कहते हैं। फिर आ जाता है वर्टिसेला बेल एनिमलक्यूल घंटी जंतुक। फिर आ जाता है माइको निक्टोथीरियस मेंढक के मलाशय का एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट ऑफ रेक्टम ऑफ फ्रॉग। फिर है बेलजेनिडियम कोलाई मनुष्य की कोलोन का एंडोपैरासाइट है। पैरामीशियम ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है, डिफेंस में हेल्प करता है। फिर होता है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा इसके अंदर इसमें स्पंज होते हैं, ये पोरबियरियन एनिमल होते हैं। सब जो है रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था और इसकी स्टडी जो है पैराजोलॉजी कहलाती है। पोरीफेरा के अधिकांश एनिमल जो है मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। अपवाद है स्पॉन्जिला इफडेटिया जो है फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। पोरीफेरा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है सेलुलर ग्रेड टाइप का होता है। पोरीफेरा के एनिमल स्थानबद्ध यानी कि फैसल होते हैं, एक ही जगह पड़े रहते हैं। पोरीफेरा के एनिमल जो है सोलिटरी रहते हैं, सोलिटरी यानी कि एकल, जैसे कि साइको स्पॉन्जिला। और कॉलोनी के अंदर हम देखें तो ल्यूकोसोलेरिया। पोरबियरिंग एनिमल पोरीफेरा में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। डर्मलोस्टिया स्मॉल इन साइज के होते हैं, न्यूमरस नंबर में प्रेजेंट होते हैं। इनमें होकर जल धारा वाटर करंट अंदर प्रवेश करती है। डर्मलोस्टिया होकर जल धारा वाटर करंट अंदर प्रवाह आउटर वाटर कैनाल आउटसाइड मोनो एक्सोन स्पीक्यूल्स पाए जाते हैं। ओस्कुलम इनसाइड H2O ओस्टिया से अंदर करते हैं, फिर स्पॉन्जोसिल से होते हुए ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। साइकोनाइस हाइफा। फिर आता है ओस्कुलम लार्ज साइज का होता है, संख्या में 1 होता है। इस पर ओस्कुलर फ्रिज पाया जाता है, ये मोनो एक्सोन स्पीक्यूल्स की बनी होती है, इससे होकर वाटर करंट बाहर निकल जाता है। पेरोफेरा के एनिमल डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। आउटर और जो लेयर होती है पिनोकोडर्म कहते हैं, और इनर लेयर जो है कॉनोडर्म कहते हैं। ये कॉनोसाइट सेल्स पोलर सेल्स फ्रेजिलेटेड होती है। आउटर डर्म व इनर डर्म के बीच में मेसेंकाइम पाई जाती है, जैसे अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती है। एग्जाम्पल है नोट पोलर सेल्स जो एनिमल्स में केवल स्पंज में पाई जाती है। फिर आ जाता है मेसेंकाइम सेल में पाई जाने वाली अमीबोसाइट सेल्स। फर्स्ट है आर्कियोसाइट्स। ये जो है टोटिपोटेंट सेल होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। ये स्पॉन्ज के सभी सेल का निर्माण करने की क्षमता रखती है। ये सेल्स जर्म लेयर स्पर्म ओम का निर्माण करती है। फिर आ जाती है सेकेंड नंबर में मायोसाइट। इनमें पेशियों के समान संकुचन का गुण पाया जाता है। थर्ड आ जाती है ट्रोफोसाइट्स। इसमें हेल्प इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड को डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करती है। फिर फोर्थ है कोलोनोसाइट, डाइजेशन ऑफ फूड, ये फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करती है। फिर आ जाती है फिफ्थ स्क्लेरोसाइट, ये स्क्लेरोस कंटिकाओं का निर्माण करती है, जैसे कि कैल्केरियस ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। सिलिशियस ये SO2 की बनी होती है। फिर आती है थियोसाइट्स, ये स्टोरेज ऑफ फूड करती है। फिर बाद के अंदर आ जाती है पांचवी जो है वो देख लिया हमने। छठी जो है क्रोमोसाइट्स, स्पंज की बॉडी का कलर प्रदान करती है। स्पंजियोब्लास्ट स्पंजिन फाइबर का निर्माण करती है। फिर आ जाती है एंडोस्केलेटन। पोरीफेरा एंडोस्केलेटन स्पंजोफेरिन फाइबर का बना होता है। इसका निर्माण जो है सिलिशियस कैल्केरियस टाइप का होता है। फिर आता है स्पीक्यूल्स, डाइएक्सोन्स, मोनोएक्सोन्स, ट्राइएक्सोन्स, टेट्राएक्सोन्स, हेक्साएक्सोन्स और स्केलेला कॉन्ड्रिकीना एंडोस्केलेटन एब्सेंट होता है। पोरीफेरा के एनिमल्स में कैनाल सिस्टम जो है पाया जाता है, केवल स्पंज में ही पाया जाता है। भोजन के अंतर्ग्रहण में इंजेक्शन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में रिप्रोडक्शन। फिर है कैनाल सिस्टम। एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम जो है ल्यूकोसोलिनिया ओलियंथस साइकन की शिशु अवस्था को ओलियंथस कहते हैं। साइकन टाइप साइकन और ये स्काइफा में पाया जाता है। ल्यूकोन टाइप सबसे जटिल स्पोंजिला। फिर है रगुन टाइप लार्वा ऑफ क्लास ऑफ स्पोंजियाई क्लास के लार्वा। फिर है ओस्कुलम, ओस्टिया पैरागैस्ट्रिक कैविटी स्पॉन्जोसिल। फिर है मेसेंकाइम, अमीबोसाइट्स, कोलर सेल्स, क्वानोसाइट्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स, क्वानोडर्म और इनर लेयर पिनिकोसाइट्स। आउटर लेयर जो है पिनिकोडर्म। फिर है एस्कंटम सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है। स्पॉन्जोसिल जो है लार्ज साइज की होती है। वाटर करंट जो है आउटसाइड ये फेंकता है। ओस्कुलम जो है एस्कन टाइप के अंदर सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा डर्मलोस्टिया है। वाटर इनसाइड आएगा स्पॉन्जोसिल्स, और वाटर इनसाइड किससे आएगा ओस्टिया से, फिर स्पॉन्जोसिल से होता हुआ ओस्कुलम के द्वारा
जो वाटर है बाहर निकल जाता है। फिर बाद में है एस्कन टाइप, ये सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम होता है स्पॉन्जो से, इसमें तो देख लिया हमने। फिर है साइकोन, साइकोन जो है साइकल साइफा एग्जाम्पल ग्रेनशिया स्पॉन्जो सील स्पंज कैविटी अपेक्षाकृत आकार में छोटी होती है। फिर है गैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसियस कैविटी, साइक स्काइफा जेनेटिया स्पॉन्जोसियस कैविटी। फिर देखो इसके अंदर जो वाटर कैनाल वाटर जो इनसाइड आता है ओस्टिया से, फिर इन करंट कैनाल के द्वारा प्रो स्टाइल से होता हुआ रिकरेंट कैनाल रेडियल कैनाल में जाता है। इनर कैनाल इन करंट कैनाल से प्रोसाइल से होता हुआ रेडियल कैनाल में जाता है। रेडियल कैनाल से एपोफाइल से होता हुआ स्पॉन्जोसील में जाता है। अब स्पॉन्जोसील से ओस्कुलम से होता हुआ वाटर कैनाल जो है आउटसाइड चल जाता है। कहता है ल्यूकोन टाइप या कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है। स्पॉन्जोसील जो है एब्सेंट होती है, एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। वाटर कैनाल जो है वाटर जो इनसाइड आता है ओस्टिया के द्वारा, फिर इन करंट कैनाल के द्वारा प्रोसाइल में चला जाता है, प्रोसोकॉइल में चला जाता है, प्रोसोकॉइल से चला जाता है फ्लैजिलेटेड चेम्बर के अंदर या रेडियल चेम्बर के अंदर चला जाता है, रेडियल कैनाल के अंदर। फिर ओबोफाइल से होता हुआ कहाँ जाता है, एक्स करंट कैनाल के अंदर चला जाता है। एक्स करंट कैनाल से ओस्कुलम के अंदर जाता है वाटर कैनाल, फिर वाटर जो है आउटवर्ड चला जाता है। फिर रेस्पिरेशन देखें, कैनाल सिस्टम के द्वारा होता है। वाटर इन साइड आता है सबसे पहले आता है, फिर बाद में O2 को साथ में, फिर CO2 जो CO2 है, मतलब O2 किसके से आती है, ओस्टिया के द्वारा आती है, और ओस्कुलम के द्वारा जो CO2 है वो बाहर जाती है। और एक्सक्रीशन जो होता है इसके अंदर अमोनिया होता है, अमोनोटेलिक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना इसके अंदर वो एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन अगर हम देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन, ऐसी सेल्स जिनमें आर्कियोस्पोरोसाइट्स प्रेजेंट होता है तो पूरा ऑर्गेनिज्म इनमें एब्सेंट होता है। फिर बर्डिंग जो है साइकन ल्यूकोसोलिनिया एक्सोजिनस बर्ड बनती है। फिर जिम्यूल जो है एंडोजिनस बर्ड साइकल। फिर आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमल बाइसेक्सुअल मोनोसियस हर्मेफ्रोडाइट, दोनों सेक्स सेल जो है एक ही एनिमल में प्रेजेंट होती है। ब्रीडिंग टाइप में स्पर्म ओवम का निर्माण आर्कियोसाइट्स से होता है। माइक्रोपाइल आइक्रियोसाइट्स एक्साइन इंटाइन मोनो एक्सोस्पेकुलस जिम्यूस। फिर अधिकांश स्पर्म जो है प्रोटोगाइनस स्थिति पूर्वकता ओवम से पहले मैच्योर हो जाते हैं, स्पर्म जो है बाद में मैच्योर होता है। इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, अपवाद जो है ल्यूकोसोलिनिया प्रोटोएंड्रस क्रॉस फर्टिलाइजेशन। स्पर्म ओवम से पहले जो है स्पर्म ओवम से प्रोटोएंड्रस स्पर्म ओवम से पहले क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। क्लीवेज जो होता है होलोब्लास्टिक। डेवलपमेंट जो होता है ना इनडायरेक्ट होता है, लार्वा जो इसके अंदर बनता है पेरेरकाइमला। अमीबोसाइट्स आर्कियोसाइट, इसमें स्पर्म जो ओवम बनता है। एम्फीब्लास्टुला, रीजनरेशन की अपार क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। अगर हम बात करें पोरीफेरा की वर्गीकरण का आधार जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जो है स्पिकुल्स का बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। कैलकेरियस स्पॉन्ज, स्पिकुल्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जैसे कि ल्यूकोसोलिनिया। कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। प्रोटोएंड्रस होता है। साइकन स्काइफा अन स्पॉन्ज क्राउन स्पॉन्ज कहते हैं। फिर है हेक्साकाइटिलिडा हाइलोस्पॉन्जी, 6 रेडियल स्पिकुल्स SI2 सिलिका से बना सिलिसियस यूप्लेक्टेला ब्राइडल गिफ्ट इन जापान विनस बास्केट फ्लावर। यूप्लेक्टेला में मेल और फीमेल दोनों ही श्रिप में साथ में पाए जाते हैं। हाइलामिना ग्लास रॉक स्पंज भी कहते हैं। फिरोन्स बाउल स्पंज। फिर आ जाता है डेमोस्पॉन्जी, सिलिका जो है SiO2 का बना होता है और स्पंजिन फाइबर्स का बना होता है, या केवल स्पंजिन फाइबर्स का बना होता है। फिर यूस्पॉन्जिया एंडोस्केलेटल स्पंजिन फाइबर बाथ स्पंज कहते हैं। हिपोस्पॉन्जिया हॉर्स स्पंज कहते हैं। फाइलोस्पॉन्जिया लीफ स्पंज कहते हैं। चेलिना ग्लव्स ऑफ मरमेड। क्लियोना बोरस स्पंज। फिर आ जाता है स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर जू क्लोरेला ग्रीन एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है।
हेलिकोडेटा ब्रेड स्पंज भी कहते हैं। ओस्केरेला एंडोस्केलेटन इसमें एब्सेंट होता है। कॉन्ड्रिशियना स्पोंजियो ऑफिसिनस टर्किश बाथ स्पंज भी इसे कहते हैं। फिर आ जाता है फाइलम सिलेंट्रेटा जिसमें निडेरियंस भी आ जाते हैं। स्टडी जो है निडोलॉजी कहते हैं। सिलेंट्रेटा शब्द जो ल्यूकोट ने दिया था और निडेरिया शब्द जो है हेडशेक ने दिया था। सिलेंट्रेटा कैविटी प्रेजेंट होती है तो इसे सिलेंट्रेटा कहते हैं। सिलेंट्रेटा कैविटी प्रेजेंट होती है। सिलेंट्रेटा के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है जिस कारण इसे क्या कहते हैं, सिलेंट्रेटा कहते हैं। न्यूडोब्लास्ट निमोटोसाइट स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती है इसलिए इसे निडेरियन कहते हैं। कैरेक्टर अगर हम देखें तो ये क्या है, फ्रेश वाटर हाइड्रा है, मेराइन वाटर, जेलीफिश, ओबेलिया, कॉरल्स इसके अंदर देखने को मिलती है। एनिमल अगर हम बात करें तो सोलिटरी, जेलीफिश, कॉलोनियल, ओबेलिया कॉलोनी, सी फर, कोरल रीफ। फिर आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सोलुलर टिश्यू टू ग्रेड इसके अंदर देखने को मिलता है। एनिमल जो है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंडोडर्मिस, एक्टोडर्म, इनर, आउटर लेयर जो है एक्टोडर्म, इनरडर्म, फिर इनर लेयर जो है गैस्ट्रोडर्म, एंडोडर्म, दोनों के बीच में विषय प्रजनन होते हैं। इस संघ के जंतुओं में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सी एनिमल मेट्रीडियम बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इस संघ के जंतुओं में बॉडी प्लान ब्लाइंड से एक प्लान पाया जाता है, सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। फिर है हाइपोस्टोम माउथ टेंटाकल्स, सिलेंट्रॉन कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, मसल बॉडी। इस संघ के जंतुओं में लंबे पतले खोखले धागे जैसे बेलनाकार टेंटाकल्स पाए जाते हैं। ये टेंटाकल्स भोजन के अंतर्ग्रहण, शिकार को पकड़ने एवं लोकोमोशन व प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। इस फाइलम के एनिमल्स फाइलम के एनिमल्स सिलेंट्रेटा कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। इस संघ के जंतुओं में निडोब्लास्ट, निमेटोसिस्ट, स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती है। ये दंश कोशिका एक विषैले पदार्थ का सिक्रेशन करती है जिसे हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। यह फिनोल व प्रोटीन से मिलकर बना होता है। स्टिंगिंग सेल्स एक्टोडर्म व एंडोडर्म दोनों में पाई जाती है। दंश की सर्वाधिक संख्या टेंटाकल्स पाई जाती है। एक दंश कोशिका के दबने में 0.4 से 0.4 सेकंड लगती है। इस दंश कोशिका के स्थान पर नई दंश कोशिका निर्माण 48 घंटे में होता है। दंश कोशिका का निर्माण लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल द्वारा होता है। यह सिलेंट्रेटा टोटिपोटेंट सेल होते हैं। डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एपिथेलियम न्यूट्रिटिव सेल्स। फिर है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सिलेंट्रेटा कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है, दोनों क्रियाएं बॉडी की जनरल सरफेस के द्वारा होती है। सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा होता है। नाइट्रोजनस गैस जो है अमोनिया है। सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा O2 जो है अंदर आता है और जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा आता है। फिर आ जाता है मेटाजेनेसिस, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप जो होती है ना लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये स्थानबद्ध होता है। जो मेडुसा होता है अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पॉलिप में गैस्ट्रोजॉइड्स पोषण से संबंधित, डेक्टाइलोजॉइड्स डिफेंस के लिए, गोनोजॉइड्स जो है रिप्रोडक्शन के लिए। फिर है मेडुसा, फाइलोजॉइड्स सुरक्षा के लिए, गोनोफोर्स जो है रिप्रोडक्शन के लिए, निमेटोफोर्स जो है स्विमिंग में हेल्प करता है और जो न्यूडोब्लास्ट है वो भी स्विमिंग में हेल्प करता है। फाइलम सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण पॉलिप और मेडुसा की प्रजनन और अनुपस्थिति के आधार पर किया गया था। पॉलीमोर्फिज्म शो करते एग्जाम्पल फाइजीलिया, पुर्तगाल का अयोध्या। नर्वस सिस्टम जो इस फाइलम का तंत्र की उत्पत्ति हुई है। इस प्रिमिटिव नर्व नेट पाया जाता है। आदिम तंत्र को डिफ्यूज टाइप होता है। नर्व सेल न्यूरॉन अनडिफरेंशिएटेड व नॉन पोलर होती है, अर्थात ये डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स में विभाजन देखने को नहीं मिलता है। दो नर्व सेल्स के बीच सिनेप्स पाई जाती है। सिनेप्स नर्व डिफ्यूज नर्व न्यूरॉन। नर्व सेल्स या न्यूरॉन में केवल सेल बॉडी या सर्टन सोमा पाया जाता है। पी आवेग का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स दिशाहीन यूनिडायरेक्शन होता है। इस फाइलम के जंतुओं में पैरासाइट फॉर्म नहीं पाई जाती है। इस फाइलम के जंतुओं में रीजनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है। अगर रिप्रोडक्शन देखें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फर्मेंटेशन के द्वारा आता है, बडिंग के द्वारा आता है। एग्जाम्पल है ओबेलिया कॉलोनी और कोरल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एनिमल में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल जो है जल के द्वारा होता है। डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होता है जिसमें लार्वा नहीं बनती है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, लार्वा बनती है। ओबेलिया का लार्वा जो है पलेन्युला है। जेलीफिश का लार्वा जो है इफिडरा है, इफाइडल है।
फिर फाइलम में इसका क्लासिफिकेशन देते हैं किसके बेसिस पे, पोलिम और मेडुसा के बेसिस पे। सबसे पहला आ जाता है हाइड्रोजोआ, एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल इसके अंदर पोलिप विकसित होता है, मेडुसा टूल डेवलप होता है। यदि मेडुसा वेलम युक्त है तो इसे कीस्पोडोट कहते हैं। हाइड्रा इसमें पोलिप प्रेजेंट होता है। ओबिलिया कॉलोनी स्टीफर कहते हैं। इसमें मेटाजेनेसिस का अध्ययन किया जाता है, अल्टरेशन और जनरेशन। विनीला छोटी होती है, लिटिल स्नेल कहते हैं। मिलीपोरा स्टिंगिंग कोरल। फिर है फाइजेला, पुर्तगाल का हो गया, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। फिर बाद में आ जाता है सेकंड जो है स्काइफोजोआ, कप लाइक एनिमल होते हैं। पोलिप जो है अल्प विकसित होता है। मोडिसा जो है वेल डेवलप होता है। मेडुसा विदाउट विलम होता है, यह एक क्रिस्पिडोट। ओरेलिया जो है जेलीफिश कहते हैं, इसमें फ्लोरोसेंट जीन निकालकर फिश में डालकर ग्लोफिश बनाई जाती है। ग्लोफिश, मंकी कैट, साइनिया सन जेलीफिश, लार्जेस्ट जेलीफिश। फिर डायमीटर जो है 40 मीटर। राइजोस्टोमा, इसमें अनेक माउथ पाए जाते हैं। फिर है एक्टिनोजोआ, स्ट्राइक एनिमल्स, फ्लावर लाइक एनिमल्स। केवल पोलिप प्रेजेंट होता है, मेडुसा जो है एब्सेंट होता है। फिर आता है क्लास एंथोजोआ, इसमें निम्न जीव आते हैं। कोरल्स, कोरेलाइट, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव। कोरिलियम, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में एक 1200 मीटर 1800 किलोमीटर कोरल रीफ। कोरेलियम, रेड कोरल। हेलीपोरा। फिर आता है एंटीपोथोस, मेड्रोपोरा। फिर आता है सी एनिमोन एडवांसिया मेट्रिडियम, ये हर्मिट करेब यूपेगरस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, कमेंसलिज्म। फिर आता है फंजिया, मशरूम कोरल कहते हैं। ओकुलिना, आई कोरल। एस्ट्रिया, स्टार कोरल। मिनिएंड्रिया, ब्रेन कोरल। गोरगोनिया सिपेन, पेनेटुला सिपेन, रेनिलिया सिपेंसी। एल्साइनोयम, डेड मैंस फिंगर। फिर टूबीपोरा, ऑर्गन्स पाइप कोरल। वर्गुलेरिया, सी स्ट्राइक्स। फिर है फाइलम टिनोफोरा, यह माइनर फाइलम है। शब्द जो है एस के बोल्टर्स ने दिया था। इस मेंबर को सी कॉन जेलिया, फ्रेंड जेली, सी गूज, बेरी, सी वॉलनट। इसमें 8 सिलियरी कॉम्प्लेट्स पाई जाती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। सभी जंतु मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। एनिमल्स प्लेजी, फ्री स्विमिंग होते हैं। टिनोफोरा को एक्निडेरा कहते हैं क्योंकि इसमें स्टिंगिंग सेल्स जो है एब्सेंट होती है। एनिमल्स जो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। एक्टोडम एंडोडम दोनों के बीच में क्लोब्लास्ट पाया जाता है। टिनोफोरा में ब्राइडल सिमेट्री पाई जाती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है टिश्यू ग्रेड सिस्टम। ये सुंदर कोमल मांसाहारी होते हैं, कार्निवोर। लोकोमोशन के लिए एयर सिलियरी प्लेट्स पाई जाती है। टिनोफोरा के एनिमल में दंश कोशिका के स्थान पर लेसोसेल्स पाई जाती है। ये सेल शिकार को पकड़ने में आसंजन एडिशन में हेल्प करती है। टिनोफोरा में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर होता है। फिर आता है रेस्पिरेशन जो होता है ना, रेस्पिरेशन रिडक्शन जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। नाइट्रोजन जो है NH3 में कन्वर्ट होता है रामोनोटली। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम जो है नर्व नेट के रूप में पाया जाता है और रीजनरेशन की अपार क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है साइपीडियल लार्वा, सिपीडियल लार्वा बनाता है। टिनोफोरा बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। ये पैराजेनेसिस न्यूटोनिस शो करते हैं। लार्वा अवस्था जो है सेक्सुअली रूप से मेच्योर होकर रिप्रोडक्शन करता है। फाइलम टिनोफोरा में जो है टेंटाकल की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के एक आधार पे टेंटापिलेटा टेंटाकल्स पाए जाते हैं। वो सॉलिड होते हैं। प्लूरोब्रेंकिया, सेस्टम, वीनस की बेल, टिनोप्लेनुटा। फिर है नूडा, टेंटाकल्स जो एब्सेंट होते हैं। बेरोर, स्विमिंग आई ऑफ केट, फ्रेंड जेली और कॉम्बो जेली। फिर है फाइलम प्लेटी हेलमिंथस, फ्लैट बॉम कहते हैं। शब्द जो है गेमन वॉर्ड ने दिया था। स्टडी जो है हेलमिंथोलॉजी। प्लेटी हेलमिंथस में फ्लैट और हेलमिंथस वॉर्म्स, ये डोर्सोवेंट्रली जो है फ्लैट होते हैं। हैबिटाट जो है एक्वाटिक, प्लेनेरिया डुगेशिया, अपनी जाति के जीवों को खाता है। पैरासाइट जो है एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट होते हैं। एक्टो का है डिप्लोजून्स और एंडोपैरासाइट का है लियोरफिलिक फेसियोला, हिपोटिका, टीनिया, सोलियम, पोर्क, टेपोवर्म। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करें हम तो ऑर्गन ग्रेड है। बॉडी प्लेन जो है ब्लाइंड सेक है। बॉडी प्लेन एनिमल जो है असिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा प्रोटोस्टोम्स होते हैं। एक्टोडम और मेसोडम एंडोडम में डिफरेंशिएटर होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब सिमेट्री जो है
बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इस संघ जंतुओं में लोकोमोटरी ऑर्गन जो है एब्सेंट होते हैं। शक्कर शुक्र सडेसिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पैरासिटिक अडेप्टेशन है, देखो लिरोस्टिलम है, हुकर है, स्कोलेक्स से ये और शक्कर से। शक्कर जो है 4 होते हैं, डोर्सल शक्कर, वेंट्रल शक्कर, 2 लेटरल शक्कर्स और प्रोग्लैटिड्स पाए जाते हैं। नए स्टेबलाइजेशन या नए खंड प्रोग्लैटिड्स के निर्माण के घरों को स्टेबलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है लिवर फ्लूक में 2 शक्कर्स पाए जाते हैं, ऊपर ऑप्शन हो जाता है। टीनिया में सूडोमेटामेरिज्म, फॉल्स सेगमेंटेशन जो है सुपरफिशियल सेगमेंटेशन पाया जाता है। एपोलाइसिस, टीनिया के शरीर से ग्रेविड प्रोग्लैटिड का टूटकर अलग होना एपोलाइसिस कहलाता है। प्लांट सेल्स जो है मल्टीन्यूक्लियर, एनिमल सेल जो है मल्टीन्यूक्लियर सिंशियल कहते हैं। बॉडी वॉल जो है आउटर एपिडर्मिस तथा मल्टीन्यूक्लिएटेड अर्थात सिंशियल होती है। एपिडर्मिस क्यूटिकल का सिक्रेशन करती है। क्यूटिकल मोटी होकर टेगुमेंट का निर्माण करती है। टेगुमेंट पैरासाइट होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्शन देता है। ये एक पैरासिटिक अडेप्टेशन है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना इनकम्प्लीट होती है, केवल माउथ और में प्रेजेंट होती है, अनस में एब्सेंट होती है। क्लास 3 देखें तो टर्बिलेरिया प्लेनुला इंटरसेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। सेस्टोडा के अंदर टर्बुलेरिया सेस्टोडा इंटरसेलुलर डाइजेशन पाता है। क्लस्टर में टोडा के अंदर बात कर रहे हैं तो हम क्या बात करें, कैनाल जो है एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है लीवर फ्लैक, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। फिर बात के अंदर आ जाती है माउथ में ओरल सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर फेरिंग्स, पैरासिटिक अडेप्टेशन, गोनोपोड्स। फिर एंटीरियर शक्कर, डोर्सल शक्कर। इंटेस्टाइन जो है बाइफर्केट होती है, द्विशाखित। प्रोस्टीरियर शक्कर, इससे एसिटाबुलम कहते हैं। वेंट्रल शक्कर। फिर है प्रोटोनेफ्रेडिया सोलिनोसिस्टिक फ्लेम्स फेसियोला में आहार नाल जो है द्विशाखित होती है, इसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। टीनिया पचित भोज्य पदार्थों का शरीर की सामान्य सतह के द्वारा प्राशरण विधि द्वारा अवशोषित को ऑस्मोट्रोफिक होता है। इस संज्ञ जंतुओं में सेगमेंटेशन जो एब्सेंट होता है। क्लास टर्बिलेरिया, क्लास टर्मेटोडा सेगमेंटेशन जो एब्सेंट होता है। फिर आ जाता है अपवाद, अगर क्लास सेस्टोडा की हम बात करें तो इसमें आ जाता है टीनिया। सूडोमेटामेरिज्म इसके अंदर देखने को मिलता है। फॉल्स सुपरफिशियल सेगमेंटेशन। सिपेलाइजेशन है फाइलम प्लेटी हेलमंथिस से प्रारंभ होता है। रेस्पिरेशन अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन प्ले एन एरिया जनरल बॉडी सरफेस द्वारा होता है। एनओरोबिक एनॉक्सी एंडोपैरासाइट O2 की अनुपस्थिति में शोषण करते हैं। यह एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल पैरासिटिक अडेप्टेशन होता है। टीनिया सोलोरियम फेसियोला। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स सोलोनोसाइट्स पाई जाती है। एक्वाटिक प्लेनुरिया NH3 एमिनोटेलिक पैरासिटिक लीवर फ्लूक टीनिया यूरिया यूरिकोटेलिक। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हम देखें प्लेटी हेलमंथी से शुरू हुआ है। सूडोपोडियल प्रोसेस, एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल, सिलियरी लिफ्ट डायग्राम में फिल्म से एक्सक्रीटरी कैनाल। फिर नर्वस सिस्टम लेडर शेप्ड होता है। गेंग्लियन क्लस्टर ऑफ नर्वस गेंग्लिया जो है सेरेब्रल गेंग्लियन, विसरल गेंग्लिया, नर्वस गेंग्लिया। फिर आ जाती है रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर वेल डेवलप रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, अधिक संख्या में अंडे देना पैरासिटिक अडेप्टेशन शो करते हैं। योग ब्लड प्रोडक्ट होती है, ये हर्मेफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल और मोनोसियस होता है। फर्टिलाइजेशन जो है सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन टीनिया के अंदर देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। क्रीविज जो है स्पाइरल एंड डिटर्मिनेटिव टाइप अनइक्वल डोलोब्लास्टिक होता है। डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, लार्वा इसके अंदर बनेगा। फेसियोला हिपेटिका लिवर फ्लूइड रेडियल्स सेजेंटरी रेडियाई भी बनता है। सो फेसियोला में पॉली एम्ब्रियोनी शो करते हैं। लार्वा है मिरासीडियम स्पोरोसिस्ट रेडिया सरकारी, मीरा स्पोरोसिडियम रेडियल सरकारी, मेटा सरकारी, मेटा सहरकेरी सीक्वेंस वाइज। फिर बताते हैं फेसियोला हिपेटो का डाइजेनिक प्राइमरी होस्ट जो है शिप होता है, इस मेटा सरकारी शो करता है। फिर है सेकेंडरी होस्ट इंटरमीडिएट गार्डन स्नेल मिरासीडियम सेल्फ होस्ट का संक्रमण करते हैं। रेडिवाइज प्रोसेस में सेकेंडरी लार्वा में बनता है। सो पोलियोम्योनी शो करता है। फेसियोला हिपेटोका में लोरस कैनाल्स पाई जाती है, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। फेसियोला हिपेटिका लिवर रोट कॉज करता है। लिवर सेरेविस
कहते हैं। फिर है टीनिया सोलियम डाइजेनिक होता है। प्राइमरी होस्ट जो है ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट जो पिग है। देखो इसके अंदर लार्वा जो टीनिया का सिट्रिक जो है OHBC, ओंकोस्फीयर, हेक्साकैंथ, ब्लैडरवॉर्म, सिस्टिसर्कस। सिस्टिसर्कस ये प्राइमरी होस्ट में होता है जो व्यक्ति सुअर का अंडकों सिस्टिसर्कस लार्वा युक्त म्यूजिकोर को करता है। टीनिया प्रोगैलेटिस जो है मैं टीनिया के अंदर प्रोगैलेटिस 3 टाइप के होते हैं। इमैच्योर प्रोगैलेटिस जो है जननांग प्रेजेंट अल्प विकसित होता है। मैच्योर प्रोगैलेटिस में रिप्रोडक्शन मैच्योर, इसका यूट्रस अनब्रांच्ड होता है। ग्रेविड प्रोगैलेटिस यूट्रस जो है ब्रांच्ड हो जाता है। फर्टिलाइज एग पाया जाता है। फिर आ जाता है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस। प्लेटीहेल्मिंथेस इसके अंदर टर्बिलेरिया, टर्मेटोडा, सेस्टोडा आते हैं। टर्बिलेरिया के अंदर आता है एडिबॉम्स, बाउनकर्मी, प्लेनेरिया, प्रिमिटिव हेल्मिंथेस। रीजनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है। कैनाबिलिज्म अपनी जाति के जीवों को खाता है। यदि प्लेनेरिया को तेज धार वाले चाकू से काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा नया प्लेनेरिया बना देता है। माइक्रोस्टोमम हाइड्रा का शत्रु। मीजोस्टोमम गुंडा, कॉन्वोल्यूटा। फिर आता है टर्मेटोडा, फ्लूक वर्म, लिवर फ्लूक, फेसियोला हिपेटिका। पॉली एम्ब्रियोनी प्रजनन होती है। डाइजेनिक, लिवर रोट, लोरेसस कैनाल। सिस्टोमा मेमनसोनी, ब्लड फ्लूक, शिस्टोसोमियासिस, बिलहार्जिया रोग उत्पन्न। डाइजेनिक प्राइमरी होस्ट जो ह्यूमन होता है। सेकेंडरी होस्ट जो स्नेल होता है। डिप्लोजूल्स मछलियों के गैस का एक्टोपैरासाइट, ये एक्स शेप आकृति बना देता है। पेरागोलिसम्स लंग फ्लूक। ओपिस्टोकस ये लिवर फ्लूक मनुष्य का पैरासाइट है। फिर टीनिया सोलियम। थर्ड है सेस्टोडा, टेपवर्म, टीनिया सोलियम, कॉर्कवर्म। डाइजेनिक प्राइमरी होस्ट जो है ह्यूमन है। सेकेंडरी होस्ट जो है पिग है। टीनिया सेजिलेटा बीफ, टेपवर्म, गोमास कर्मी, इकाइनोकोकस डॉग टेपवर्म। एम्फाइलिना मोनोजिया एंडोपैरासाइट ऑफ रूमिनेंट्स। फिर है हिम्नोलेप्सिस एंडोपैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। फिर अगर हम बात करें फाइलम एस की हेल्मिंथेस की, ये क्या है सुपर फाइलम है, शब्द जो है गिगेवार्ड ने दिया था। निमेटो हेल्मिंथेस जिसमें निमोटोडा आते हैं। स्टडी जो है हेल्मिंथोलोजिया कहते हैं। ट्रू वोम और राउंडवोम हम कहते हैं। मोस्टली एनिमल्स जो है एंडोपैरासाइट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री, सूडोसिडोम। बॉडी प्लेन जो है ट्यूब विदिन ट्यूब इसके अंदर देखने को मिलता है। इस फाइलम के एनिमल जो है लंबे पतला कर बेलनाकार होते हैं। स्क्रिस माउथ जो है पॉइंटेड एंड फीमेल स्क्रिस। बाह्य लक्षणों के आधार पर नर मादा को अलग अलग सेक्सुअल डायमोर्फिज्म। माउथ एनिमल मेल स्क्रिस, पिनियन सिटी पॉपुलेशन में है। बॉडी वाली से संख्या जंतुओं में आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस सिंशियल मल्टीन्यूक्लियर। एपिडर्मिस क्यूटिकल का सिक्रेशन, क्यूटिकल मोटिव और टेगमेंट का निर्माण करते हैं। टेगमेंट पैरासाइट को होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से सुरक्षा प्रदान करती है। ये एक पैरासिटिक अडेप्टेशन है। इस फाइलम के एनिमल में केवल लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर की 4 लाइन ही पाई जाती है। प्रत्येक लाइन में 150 मसल्स पाई जाती है। टोटल मसल हो जाती है 4 × 150 600। फिर आ जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट होती है, माउथ से लेकर अनस तक फैली हुई रहती है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है। और फेरिंग्स में रेडियल मसल्स पाई जाती है। रेस्पिरेशन जो होता है एनएरोबिक, O2 की एब्सेंस में अधिकांश एंडोपैरासाइट। पैरासिटिक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। एरोबिक जो है जनरल बॉडी सरफेस द्वारा सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा होता है। फिर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रेड या फ्लेम सेल्स सोलेनोसिस्ट प्रेजेंट होती है। फिर बात करें एक्सक्रियस के अंदर गियंट सेल रीनट सेल द्वारा बना होता है। इसका उत्सर्जी तंत्र जो है एच शब्द होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ग्लोब्यूल्स के द्वारा लॉन्गिट्यूडनली एक्सक्रीटरी सिस्टम। साइलोपस 4 पत्नियों का पति। ट्रांसफर सेक्शन। फिर आ जाता है नर्वस सिस्टम गैंग्लिया। इसमें नर्व सेल की संख्या जो है नर्व सेल से पाई जाती है। नर्व सेल की संख्या 162 होती है। नर्व्स 8 एंटीरियर्स नर्व होती है, 8 पोस्टीरियर नर्व होती है। यूटेली
नंबर ऑफ सेल इन एम्ब्रियोनिक स्टेज किसमें बराबर हो जाती है नंबर ऑफ एडल्ट के अंदर। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, एनिमल जो है डायोसिस होता है, सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वेल डेवलप होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है पाया जाता है, और मेल एस्किरिस पीनियल सिटी पाई जाती है जो पॉपुलेशन में सहायता करती है। एस्किरिस में गोनाड टीलोजेनिक टाइप के होते हैं क्योंकि जर्म सेल का निर्माण गोनाड्स में होता है। मेल एस्किरिस में केवल एक टेस्टिस पाया जाता है, इसे मोनार्की कहते हैं। फीमेल के अंदर 1 पेयर ओवरी पाए जाते हैं। फीमेल एस्किरिस पर डे 2 लाख अंडे देती है, अर्थात 164 अंडे प्रति मिनट। पैरासिटिक अडेप्टेशन है। एक एस्किरिस का जीवन काल 9 से 12 मंथ होता है। एक फीमेल एस्किरिस अपने जीवन भर में 2.5 करोड़ अंडे देती है। एस्किरिस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, रोबोडियट्स लार्वा इसके अंदर बनता है। एस्किरिस का संक्रमण सोइल के द्वारा होता है। वॉल्चेरिया फिलेरिया वोम, इसका लार्वा माइक्रोफिलेरिया है। सेंसरी ऑर्गन जो है एम्फिड्स, पेपिली, फेजमिस, केमोरिसेप्टर्स। फिर एस्किरिस का जो क्लास है ना फेजमिड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 है। फेजमिडिया, फेजमिड जो है एब्सेंट होती है, स्थानबद्ध कोडल एडेसिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एनोप्लस डेस्मोस्फोलेक्स। फिर है फेजमिड्स की प्रेजेंस और अनुपस्थिति। क्लास जो है प्लाज्मीडिया, प्लाज्मिड्स जो है प्रेजेंट होता है, कोडल एडेसिव ग्लैंड जो है एब्सेंट होती है, ट्रिडेक्टलो कोडल्स। क्लास डर्मिकुला, गिनीवर्म वेक्टर जो है साइक्लोपस नाउरूबाला रोग उत्पन्न करता है, हस्बैंड ऑफ सो वाइफ्स। एस्केरिस वालों में एस्केरिस बच्चों के अंदर क्या करता है, एस्केरिस रोग उत्पन्न करता है, रानोम। एंटीरोबियस पिनवर्म बच्चों में इंट्रोबियोसिस, ऑक्सीरोसिस, टिरुचुरिक वीपवर्म, लो आंखों का वर्म। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म पर्नियस एनीमिया रोग उत्पन्न करता है। उचेरिया ब्रोंकियाई फिलेरिया वर्म एलिफेंटियासिस रोग डाइजेनिक। ह्यूमन प्राइमरी होस्ट है और जो सेकेंडरी होस्ट जो है वो फीमेल कुलेक्स है। फिर है फाइनम एनेलिडा, शब्द जो है लेमार्क ने दिया था। आधार एनुलस रिंग एल लाइक बॉडी पाई जाती है इसके अंदर। इसके एनिमल एक्वाटिक, फ्रेश वाटर, हिरोडोनेरिया फ्रेश वाटर और लीच के अंदर। मेराइन वाटर में नेरियस, किटो, प्लूरियस। टेरेस्ट्रियल मोस्ट सोइल में अर्थवर्म। एनिमल जो है प्रोटोस्टोम्स, ट्रू सिलोम, सीजियोसिलोमस, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। फिर बाद में है टेरेस्ट्रियल मोस्ट सोइल में एनिमल जो प्रोटोस्टोम, ट्रूसिलोमर, सीजियोसिलोमर, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। फिर बाद में अगर बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म पाए जाते हैं। बॉडी वॉल जो है क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मसल लेयर, पेरिटोनियम, सर्कुलर मसल लेयर में इसमें संकुचन हो जाता है। एनिमल लंबा हुआ पतला हो जाता है। ऑब्लिक मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर पाई जाती है। और लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर के अंदर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एनिमल मोटा और छोटा हो जाता है। अर्थवर्म में हरे पीले रंग की क्लोरागोगन सेल्स पाई जाती है। क्लोरागोगन सेल्स पाई जाती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, लीवर के समान होती है, वर्टिब्रेटा के लीवर के समान। बॉडी प्लेन जो है टू बी विद इन ट्यूब लोकोमोशन। फिर लोकोमोशन जो है पैरापोडिया सिटी के द्वारा होता है। नेरीज में लोकोमोशन जो है पैरापोडिया सिटी के द्वारा होता है। नेरीज, पैरापेडिया सिटी, प्रोबोपोडिया लोकोमोशन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अर्थवर्म में केवल सिटी प्रेजेंट होती है। मसल जो है सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट, क्लोरोक्लाइटेलम 14, 15, 16 वाले खंड को छोड़कर से सभी खंड में सिटी प्रेजेंट होती है। फिर हिरोडोनेरिया लीच जो है ग्लोसिफोरिया, ये क्या है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन जो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। 2 शक्कर प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर हिरोडोनेरिया में 33 खंड पाए जाते हैं। फिर आता है अर्थवर्म में सिटी जो है पेरिकिटिन सिटी, पूरे शरीर पर सिटी प्रेजेंट होती है। फेरेटिमा पोस्टुमा, ऑक्टाकाइटिन, केवल 8 सिटी प्रेजेंट होती है। लुब्रिकलाइस। फिर है पैरापोडिया, नेरिस का लोकोमोटरी ऑर्गन है। देखो एसिलम्स, डोर्सल सिट्रस, नोटोपोडियम, नोटोकिट, न्यूरोकिटी। फिर है न्यूरोपोडियम, वेंट्रल सिट्रस। फाइलम एनेलिडिया के वर्गीकरण का आधार सिटी की संख्या
की उपस्थिति और प्रेजेंस के आधार पर। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना, कंप्लीट होती है एक माउथ से लेकर अनस तक एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन इसके अंदर होता है। माउथ फर्स्ट सेगमेंट पर स्थित पेरिस्टोमियम को कहते हैं। बक्कल कैविटी 1 से 3rd सेगमेंट। फेरिंग्स जो है 4th सेगमेंट में। ईसोफेगस जो है 15 से 7th सेगमेंट तक। ठीक है, फिर आ जाता है गीजड़ 8th सेगमेंट पर भोजन को पीसना, सर्कुलर मसल लेयर। ठीक, स्टोमक जो है 9वें से 14 सेगमेंट तक। कैल्सीफेरस ग्लैंड मिल्की जूस का सिक्रेशन करती है। इंटेस्टाइन 15 से लेकर अंतिम खंड तक 15-20 खंडों से होकर 15 से 20 खंडों को छोड़कर रेक्टम जो है 15 से 20 खंडों में स्थित होता है। अनस जो है लास्ट सेगमेंट क्वाइजीडियम में स्थित होता है। देखो जो 1st 3rd सेगमेंट के अंदर क्या होता है, माउथ, पेरिस्टोमियम, 4th फेरिंग्स, 5th से 7th सेगमेंट ईसोफेगस। गीजड़ जो है 8th सेगमेंट ग्राइंडिंग ऑफ फूड। स्टोमक जो है 9th और 14th के अंदर। 5th के अंदर इंटेस्टाइन, सिक्का जो है डाइजेस्टिव एंजाइम। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म। फिर है हिलोसोल्स 17वें खंड से लेकर अंतिम खंड को छोड़कर स्थित। यह भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है शेष सभी खंडों में। अर्थवर्म में माउथ के आगे शाउट्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसे माउथ के आगे शॉर्ट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है गिल्स और पैरापोडिया के द्वारा नेरिस में होता है। जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा किस में होता है, अर्थवर्म और लीच में होता है। फिर बात के अंदर 4, 5, 6 सेगमेंट में ब्लड ग्लैंड पाई जाती है एसडीएम द्वारा म्यूकस। फिर आता है अर्थवर्म। यदि अर्थवर्म की बॉडी पर नमक का घोल या एल्कोहल डाल देते हैं एक्सोस्मोसिस की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अर्थवर्म का सिलोमिक फ्लूइड शरीर से बाहर आ जाता है, इससे अर्थवर्म की डेथ हो जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें, अर्थवर्म नेरीज में क्लोज टाइप का पाया जाता है। लीच और रोडेनिया के अंदर किसका पाया जाता है, ओपन टाइप का पाया जाता है। फिर बात के अंदर है लीच में ब्लड सिलोम में फ्लो करता है, इसे हीमोसिल्स ब्लड युक्त सिलोम है। अर्थवर्म में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है, इसे हीमोग्लोबिन इरिथ्रोक्रोनियम इंटरसेल्युलर हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है प्रेजेंट होता है। फिर अर्थवर्म में 3 पेयर ब्लड ग्लैंड पाई जाती है। 4-5 खंड हीमोग्लोबिन प्लस ब्लड सेल्स का निर्माण करती है। हार्ट के अंदर 4th जोड़ी 7, 9, 12, 13 खंडों में पाई जाती है। लेटरल हार्ट जो है 7वें और 9वें खंड में प्रेजेंट होता है। 4th जोड़ी 4 पेयर लेटरल ईसोफेगल हेड जो है इसमें 3 पेयर ऑफ वोल्व पाए जाते हैं। 10th 11th में एंटीरियर लूप पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है नेफ्रिडिया अर्थवर्म इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया प्रथम 2 खंडों को जोड़कर सभी खंडों में प्रेजेंट। इनकी संख्या प्रत्येक सेगमेंट में 200 से 250 तक होती है। क्लाइटेलम 14, 15 और 16वें खंड में फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहते हैं। 2000 से 2500 नेफ्रिडिया। फिर फेरिंजियल नेफ्रिडिया ग्रेसनी वर्क, ये 4-5 खंड में पाए जाते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल में खुलते हैं, सो इन्हें इंटेरोनेफ्रिडिया कहते हैं। इस सेप्टल नेफ्रिडिया प्रथम 15वें खंड व अंतिम खंड को छोड़कर शेष सभी में उपस्थित एंटेरोनेफ्रिक होते हैं। फिर बाद के अंदर बात करें हम, नेफ्रिडिया जो है वॉल पर खुलते हैं, इन्हें एक्सोनेफ्रिक एक्टिनोनेफ्रिक नेफ्रिडिया कहते हैं। लीच में 17 जोड़ी नेफ्रिडिया पाए जाते हैं 6 से 12 तक। टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया 6 पेयर 11 से 11वें खंड में। टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया 11 पेयर 12 से 22वें खंड तक। नर्वस सिस्टम जो है नर्व रिंग में सुपरा फेरेंजियल गैंग्लिया एग्रस ब्रेन, फिर है सब फेरेंजियल गैंग्लिया अधोग्रेसनी सर्कम फेरेंजियल कनेक्टिव। वेंट्रल नर्व कोड जो है वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट सॉलिड डबल। प्रत्येक सेगमेंट में एक गैंग्लियन पाया जाता है जिसे सेगमेंटल गैंग्लियन कहते हैं। सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लिया सर्कम फेरेंजियल कनेक्टिव सब फेरेंजियल गैंग्लियन। सुप्रा सर्कम सब फेरेंजियल गैंग्लियन। सर्कम सेगमेंटल गैंग्लियंस डायग्राम है नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। नर्व कोट सॉलिड डबल। रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेक्सुअल इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल है बाइसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल है अर्थवर्म। अर्थवर्म में निषेचन की क्रिया कोकून में होती है। कोकून का निर्माण क्लाइटेलम
दोहरा होता है। क्लाइटेलम 14, 15, 16वें खंड में पाया जाता है। अर्थवर्म में सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस 2 पेयर 10वें और 11वें खंड में, नर जनन छिद्र 18वां खंड में, मेल जेनिटल पोर्ट 10वें 11वें खंड में 2 जोड़ी टेस्टिस सेक्स पाई जाती है। ओवरी 1 पेयर 13वें खंड में, फीमेल जेनिटल अपर्चर जो है 14th में। फिर है फोर्थ जोड़ी स्पर्मोथिका 6, 7, 8, 9 खंड में पाई जाती है। स्पर्मोथिकल पोर्ट जो है 5, 6, 7, 8, 9 में पाए जाते हैं। फिर है ट्यूबुलर ट्यूब डक्ट, डाइवर्टिकुलम, एम्पुला। क्लीवेज जो है स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट टाइप का होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है अर्थवर्म के अंदर, इनडायरेक्ट होता है नेरिस के अंदर। नेरिस का जो लार्वा है ट्रकोफोर लार्वा। फिर सेंसरी ऑर्गन जो है अर्थवर्म के अंदर हेड और प्रोटोरिसेप्टर। नेरिस में हेड, पेपिली, टेंटाइल, सिंपल आई। अर्थवर्म का जो हट है ना 4 पेयर्ड होता है। 7 हट जो है 4 पेयर 7th, 9th, 12th में प्रेजेंट है। टेस्टिस 2 पेयर 10वें या 11वें खंड में। टेस्टिस सेमिनल वेसिकल 11वें 12वें खंड के अंदर पाई जाती है। अगर हम क्लासेस देखें फाइलम, इस फाइलम का अगर हम क्लासिफिकेशन देते हैं सिटी के बेसिस पे, तो पोलिकीटा अनेक सिटी पाई जाती है। पैरापोडिया प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए। सेगमेंटेशन अनिश्चित, क्लाइटेलम एब्सेंट। ओलिगोकीटा सिटी की संख्या जो है कम होती है, अनिश्चित होती है। क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है 14, 15, 16 खंड के अंदर। हिरोडिनेरिया के अंदर सिटी जो है एब्सेंट होती है, ठीक है। पैरापोडिया भी एब्सेंट होता है और सेगमेंटेशन निश्चित 13 खंड होता है। क्लाइटेलम जो है वो पाया जाता है 9, 10, 11 के अंदर अस्थायी ब्रीडिंग टाइम में। एक्टोपैरासाइट होते हैं। स्लाइवा में एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, इसे हिरोडिन कहते हैं। ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। बोट्राइडल टिश्यू एडिपोस टिश्यू है जो भोजन का संग्रह फैट के रूप में करता है। ये हिरोडिनिया में 2 सक्कर्स पाए जाते हैं, एंटीरिया सक्कर, पोस्टीरियर सक्कर। फिर है अराकिनिलिडा, आर्किएनिलिडा। इसके अंदर रह जाता है जो सिटी है वो भी एब्सेंट होती है। पैरापोडिया भी एब्सेंट होता है। जो सेगमेंटेशन है वो अनिश्चित होता है। क्लाइटेलम भी एब्सेंट होता है इसके अंदर। फिर अगर हम बात करें पोलिकीटा की, पोलिकीटा है नेरिज सैंडवर्म। ये क्या होते हैं? ब्रोइंग बिलकारी होते हैं। फ्री स्विमिंग, प्रजनन काल में हिटेरोनेरिस में चेंज होता है। अटोक एसेक्सुअल स्टेज पैरापोडिया, यूपिटोक सेक्सुअल स्टेज जो है पैरापोडिया। फिर इसका एग्जांपल देखें हम, एपिडोटसी माउस अभी। फिर है अरेनिकोला लंगवॉर्म, सुबेला पिकॉक वॉर्म, कीटोप्टेरस पेडल वॉर्म बायोलिनेसेंस, यूनिकस पेलिवॉर्म्स, पोलिनी स्केल वॉर्म, ग्लेसेरिया स्मूथ ब्लड वॉर्म। फिर है क्लास ओलिगोकीटा। फिर है फेरेटिमा पोस्टुमा अर्थवर्म, यूफिलस एग्जाम्पल है इसका। यूफेस नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। डेरिविडास और मेगास्कोलेक्स साउथ इंडिया में पाया जाता है। नेज जो है फ्रेश अर्थवर्म है। ट्यूब फेक्स जो है ब्लड वॉर्म। इजिनिया जो है फिटिडा, वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर है। फिर अगर हम बात करते हैं हिरोडिनेरिया, हिरोडिनेरिया H3GBAB ट्रिक है। हिरोडिनेरिया फ्रेश वाटर लीच है। हिमोसिफस फ्रेश वाटर हॉर्स लीच, ग्रोसिफोनिया फ्रेश वाटर लीच है। पोंटोडेला स्केट सकट्स लीच, एक्टोपैरासाइट ऑन गियर्स ऑफ लिस्मोब्रेंकाई, थेनोडेला एक्टोपैरासाइट ऑफ साल्मन। फिर बाद में है हिमोडिप्सा टेरेस्ट्रियल लीच, बुनेलिया मेल फीमेल की गोनोफोर नाल में रहता है। सेक्स डिटर्मिनेशन में स्टडी। फिर है ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा जो है विंस बोर्ड ने दिया था। लार्जेस्ट फाइलम है, 80% इंसेक्ट पाए जाते हैं। 8 उसमें क्या है, जॉइंटेड, और पोडा के अंदर क्या है, अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इसकी स्टडी जो है इंटिमोलॉजी कहलाती है। ऑर्डर जो है कोलियोप्टेरा बिटल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले उड़ने वाले इंसेक्ट थे। इनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस फाइलम के जंतुओं में सीलिया प्लस फ्लैजिला जो है एब्सेंट होते हैं। रेखित पेशियां की उत्पत्ति आर्थ्रोपोडा से प्रारंभ हुई है। ठीक है। ओरिजिन ऑफ सिस्टेड मसल्स, प्रथम स्थलीय जंतु है। कैरेक्टर अगर देखें हम, सर्वोएपिजल, साइक्लोपस, डेफिनिया क्रेब, प्रोन हर्मिट क्रेब, थल स्पाइडर, स्कॉर्पियन, वायु
इंसेक्ट उड़ने वाले टेरिकोटा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है। और बॉडी प्लेन की बात करते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब, प्रोटोस्टेम, सीजियोसिलोमेट, बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रू सेगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, पॉलीसैकेराइड्स, एन एसिटल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर। ऑर्थोपोडा के एनिमल सफल स्थलीय जंतु कहा जाता है क्योंकि एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, बॉडी फिक्स हो जाती है, विंग्स, पंख, अपेंडेजेस पाए जाते हैं। बॉडी 3 भागों में डिफरेंशिएटेड रहती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। प्रॉन पेलिन में 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। इंसेक्टा की अगर बात करें, हेक्सोपोडा, क्रेस्टेसी, करेब, प्रॉन, क्लास, अरेकिनिडीना, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। बॉडी अगर बात करें जो थोरैक्स जो है सिफेलोथोरैक्स, प्रोसोमा, अब्डोमेन ऑफ पिस्थोसोमा, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से अनस तक, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कॉकरोच में 1 पेयर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अगर हम ईसोफेगस क्रॉप में, ठीक है, फिर क्रॉप खुलता है गिजड़ के अंदर, फोरगट के अंदर हमारा पाया जाता है ईसोफेगस क्रॉप, फिर गिजड़, फिर आता है हेपेटिक सिक्का, 4 पेयर, मिड गट इंटेस्टाइन, मेल पिगियन ट्यूबुल, हाइंड गट कोलोन, हाइंड गट मेल। डायग्राम कोरस की एलिमेंट्री कैनाल है ये। मेल पिगियन ट्यूबुल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये ह्यूमस से उत्सर्जित पदार्थों को एक्सक्रीट कर एलिमेंट्री कैनाल में डाल देती है। इंसेक्ट में मेल पिगियन ट्यूबुल जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। प्रोन में हेस्टेड प्लेट पाई जाती है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विस्टल में बांट देती है। माउथ पार्ट होता है बिटिंग च्यूइंग कॉकरोच, कर्सिंग, सक्रिंग, मेल इनोफिलस, फीमेल क्विनोफिलस में और फीमेल स्कुलेक्स में। साइफोनिंग, मेल एनोफिलस में और क्यूलेक्स के अंदर। बटरफ्लाई, स्पंज टाइप हाउस फ्लाई। रेस्पिरेशन जो होता है गिल्स के द्वारा, लिमुलस लिविंग फोसाउस के अंदर है। बुक लंग्स के द्वारा होता है स्कॉर्पियन और स्पाइडर के अंदर, और ट्रेकिया के द्वारा होता है इंसेक्ट में। जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है क्रस्टेशियन के लार्वा में, न्यूक्लियस में, जूया में, मेटाजुआ में, गिल्स के द्वारा करेब, प्रोन में। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है इसके अंदर अपसेट होता है एक्सेप्ट क्लास क्रेस्टेसी, इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हिमोसाइनिन होता है। सो ब्लड कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का पाया जाता है, कॉपर इसमें प्रेजेंट होता है। फिर बात किया जाता है इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, ब्लड सीलोम में फ्लो करता है, इस सीलोम को हीमोसील कहते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है एब्सेंट होता है। कॉकरोच में 13 हार्ट वर्जन होते हैं, 13 जोड़ी अलर मसल्स पाई जाती है, हृदय में कॉन्ट्रैक्शन में काम करती है। हार्ट जो है न्यूरोजेनिक होता है। कॉकरोच में एसिटाइल कोलिन की मात्रा बढ़ जाती है, इससे हार्ट बीट अधिक होती है, जिससे यह न्यूरोट्रांसमीटर है। अब बात है कायरोमोनास लार्वा में सेक्शन वर्ण के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस कारण ये लाल रंग का होता है। इसकी सलाइवरी ग्लैंड में पोलिटिन क्रोमोसोम की संख्या, पोलिटिन क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ग्रीन कलर ब्राउन करेब में उत्सर्जित पदार्थ जो है अमोनिया होता है, मोनोटेलिक और यूरिया यूरिकोटेलिक। फिर आ जाता है कॉक्सल ग्लैंड, स्पाइडर स्कॉर्पियन में यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक। स्पाइडर में उत्सर्जित पदार्थ जो है ग्वानिन भी पाया जाता है। मेल पिगियन ट्यूबुल इंसेक्ट में कॉकरोच, यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक। फिर बात किया जाता है प्रोक्सिमल पार्ट एलिमेंट्री कैनाल, H2+CO2, डिस्टल पार्ट यूरिक एसिड। नर्वस सिस्टम जो है नर्व रिंग, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया और सब ईसोफेगल गैंग्लिया जो है सर्कम ईसोफेगल गैंग्लिया से कनेक्टेड रहती है। फिर आता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड सॉलिड डबल, इसमें थोरेसिक गैंग्लिया पाए जाते हैं। थोरेसिक गैंग्लिया में पाए जाते हैं, जिस संख्या में 3 होती है। एब्डोमिनल गैंग्लिया पाए जाते हैं संख्या में 6 वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया, सब फेरेंजियल ईसोफेगल गैंग्लिया और सर्कम ईसोफेगल गैंग्लिया जो है नर्व रिंग के अंदर पाए जाते हैं। 1 2 3 जो है थोरेसिक गैंग्लिया, 1 2 3 4 5 6 जो है एब्डोमिनल गैंग्लिया, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। फिर आ जाता है सेंसरी ऑर्गन,
वो जो है सिंपल आई प्रेजेंट होता है, कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो मेटिडियम होती है। और 2 है एंटीना और एंटीन्यूस केमो रिसेप्टर प्राउन और कॉकरोच के अंदर विजन जो है अपोजिशन तेज प्रकाश में कॉकरोच, सुपर पोजिशन अंधकार डिम लाइट में। फिर प्रोन में स्टोटोसिस लिथोसाइट्स पाए जाते हैं जो प्रोन का बैलेंसिंग ऑर्गन है। क्यूटिकल कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म हम पढ़ देता तो ओविपेरस अंडपरजक होते हैं। इंसेक्ट्स एग सेंट्रोलेसिटल पॉलिनेशन स्कॉर्पियन विविपेरस। माइक्रोपाइल न्यूक्लियस कोरियन योग क्लीवेज जो है स्पाइरल एंड डिटरमिनेट टाइप का होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लार्वा। हनीबी के अंदर ग्रब, हाउस फ्लाई, मैगट, मॉस्किटो है, विर्गुलर बटरफ्लाइज ऑफ ब्रिटस, कैटरपिलर, सिल्क माउथ। फिर है क्रेस्टेशियन लार्वा, न्यूक्लियस, प्रोटोजोआ, जुइया, मेगालोपा, अलिमा, माइसिस, साइप्रिस। न्यूक्लियस, प्रोटोजोआ, जुइया, मेगा, एलिमा, माइस, जिप्रिस। फिर अगर क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के देखो सब टिशियम पेटियो, ट्राइलोबेटा, ट्राइलोबेटस, चेलिसिडेटा 3 क्लासेस पाई जाती है इसके अंदर। मैप मिरोस्टोमेटा, लिमुलस, किंग क्रेब, हाउस शू क्रेब लिविंग फॉसिल इवोल्यूशनरी स्टडी में है। एक्रेनिडेटा, पेलिमोनियस, स्कॉर्पियन। मेटिंग के पश्चात मेल फीमेल को खा जाती है, यह बच्चे फीमेल को खा जाते हैं। मेटिंग के पश्चात मेल फीमेल को खा जाते हैं और बाद में बच्चे जो फीमेल को खा जाते हैं। चेलिफेट्रिक्स मीट्स स्पाइडर, लाइकोजा वोल्फ स्पाइडर, अरेनिया वेब स्पाइडर, फाइलोकोकस हाउस स्पाइडर, लेट्रोडेक्स ब्लैक स्पाइडर। फिर है पिकोगोनिया निम्फोन सी स्पाइडर, पेंटोस्टोमिडिया, टोर्जिडियाना, ओंकोस्फोरा, पेरिपेटस। कनेक्टिंग लिंक है एनेलिडा और ऑर्थोपीडा के अंदर। स्पाइडर के उदर एब्डोमिनल पार्ट में पाए जाने वाले एब्डोमिनल ग्लैंड से ज्वाला वेब का बनता है। फिर ऐसा फाइलम मैंडिबुलेटा, मैंडिबल टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं, मैंडिबल्स टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं। क्रस्टेशी क्रेब, कैसर हर्मेट क्रेब, यूफेगस, सी एनिमोट, प्रोटो कोऑपरेशन रिलेशन शो करता है। एस्टाकस, क्रेफिश, बेलेनस, रोक बेर्नेकल, ब्राउन पेलिमोन। एपस, टेडपोल फिश, स्क्विला। फर्स्ट फिशेस सिल्वर फिश, लेपिस्मा को कहते हैं। क्रेफिश, एस्टाकस, डेविल फिश, ऑक्टोपस, टेडपोल फिश, एपस, जेलीफिश, ओरुलिया, स्टार फिश, एस्ट्रियासस, सोलेन, ब्लेड फिश, कटल फिश, सेपिया। फिर बाद में आ जाता है चिलोपोडा, सेंटिपीड, स्कोपेंड्रोन, डंग टेल्सन, मिस्ट्री चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, जुलिपस, मिलीपीड, 1000 लेग, इंसेक्टा, हेक्सापोडा, 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होता है। फिर बाद के अंदर हम क्लास इंसेक्टा देखें। इंसेक्टा हेक्सापोडा, विंग्स की प्रेजेंस सब क्लास। टेरिगोटा विंग सबसेट होते हैं। सिल्वर फिश, लेपिस्मा, क्लाइमैक्स, जीनोफाइलस, रेडबग, पेडिकुलस, ह्यूमन हाउस। टेरिगोटा विंग्स प्रेजेंट। एपिस डोर्सेटा हनीबी है। एपिकल्चर सोशल बॉम्बेक्स मोराई, सिल्क वॉर्म मोथ, सेरिकल्चर। प्रोटोजोआ नोजेमा सेरिकल्चर को नुकसान पहुंचाता है। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, कुलेक्स, मेल फीमेल कुलेक्स, हाथीपांव रोग। एनाफिलस फीमेल जो है मलेरिया को कॉज करती है। एडस इजिप्टी, डेंगू फीवर। केलोटर्मिस फीमेल टर्माइट, सोशल इंसेक्ट। ल्यूटिफर फायर ऑफ नाइट, बायोल्यूमिनेसेंट, ल्यूसिफेरन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, डेजर्ट ग्रास होपर्स, लोकस्ट। स्पेनिया क्रिया, डेस्टिकोला, डेजर्ट लोकस्ट। ल्यूसिफेरा लेक इंसेक्ट, टेकार्डिका लेका भी कहते हैं। इसकी डर्मल ग्लैंड द्वारा लाग का सिक्रेशन किया जाता है। रोमेलिया ग्रास ओपर, रामजी का घोड़ा। पेरिपेलानाटा अमेरिकना कॉकरोच, एपिकुलेटा ब्लिस्टर बिटल। फिर है कैथरडीन ओविड। फिर है फाइलम मोलस्का जॉनसन। इसमें मेंटल पाया जाता है। एनिमल सॉफ्ट होते हैं। बॉडी पर कवच पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्चिकोलिन प्रोटीन का बना होता है।
ठीक है। फिर है मेलिकोलॉजी, स्टडी ऑफ मोलस्कस, शेड चंकोलॉजी, मोती प्राप्त किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कॉन्जुलेंट प्रोटीन, हार्डनेस। हैबिटाट जो है फ्रेश वाटर यूनियो, मिनरल वाटर माइटिलियस टेरेस्ट्रियल, नम मिट्टी में पाइला, पोलिनोरोबिस गार्डन, स्नेल साइप्री, कोडी पुराने जमाने की मुद्रा। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है मोलस्क का है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्लैंड, एनिमल प्रोटोस्टम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीजर फिलामेंट, बायोलेटरल सिमेट्री। क्लास गैस्ट्रोपोडा, लार्वा में बायोलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, एडल्ट में असिमेट्रिकल टोर्जन के कारण। एनिमल अनसेगमेंटेड, मेटामेरिज्म एब्सेंट। अपवाद है मोनोप्लेकोफोरा, न्यूप्लाइना सेगमेंटेड होता है। एक्सोस्केलेटन जो होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्जुकोलिन प्रोटीन का बना होता है। क्लास सिफलोपोडा, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट। सिर पैर। अपवाद है अर्गोनुलेटा, पेपर स्टेल्स, न्यूक्लियस, टाइगर स्टेल्स, एक्सोस्केलेटन ऑप्शन सेपिया, लुलिगो ऑक्टोपस। सिफलोपोडा में इंक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसमें मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। फिर है वोल्व, यूनियोपाइला, बाइवोल्व यूनियोमाइटिलस, मोती प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चोंकिलोन प्रोटीन। पिंक डेटा वल्गेरियस, इंडियन पियर, बाइवेल्विया, पेलियोसाइफोलिया। बॉडी वॉल जो है, अब अगर हम इसकी बॉडी वॉल की बात करें, हेड क्लास हेड गैस्ट्रोपोडा प्लस सिफलोपोडा में सुविकसित हेड पाया जाता है। हेड पर सिंपल आई टेंटिकल्स पाया जाता है। सेपिया में आर्म, माउथ, टर्माइट शीर्षक होता है। क्लास पोलिकीटा यूनिया। क्लास स्केफोपोडा डेंटिलम, हेड अस्पष्ट होता है। फूट पाइला में सुविकसित व वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। यूनियम में हलनुमा पाद, अल्प विकसित सिफेलोपोड्स में फूड्स आंस में परिवर्तित हो जाता है। कार्य स्विमिंग, लोकोमोशन हेल्प में करता है तथा क्रीपिंग बिल बनाने में हेल्प करता है तथा शिकार को पकड़ने में हेल्प करता है। विसरल मास, विसरल ऑर्गन पाए जाते हैं। मेंटल, यह लिफाफे नुमा स्ट्रक्चर। मेंटल में नेक्टोरस ग्लैंड पाई जाती है, कैल्शियम कॉन्जुलिन का सिक्रेशन करती है। नेक्टर ग्लैंड। फिर है योनियो हडमानिया, क्यूटोप्टेरस में फिल्टर फीडिंग पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट, माउस से अनस तक। क्लास गैस्ट्रोपोडा पाइला। फिर आता है बकल कैविटी, रेडुला पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, फ्लैप स्पीकल्स। क्लास पोलिकीटा यूनियो, रेडुला एब्सेंट, फिल्टर ऑफ ऑयल फीडिंग। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, डिलीवरी। फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल, लेमिलिया, टिनिडिलम गिल्स, पल्मोनरी सेक फाइला में। मोनोपेक्टिरेट गिल, लेमिना, टाइफिलम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, ब्लड सिलों में फ्लो करता है, हीमोसिल। अपवाद ग्लास्टो सिफलोपोडा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है एब्सेंट होता है। क्लास गैस्ट्रोपोडा पाइला में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है हिमोसायनिन में प्रेजेंट होता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑर्गन ऑफ बोजरस पाइला, यूरियोकोटेलिक, कैरेबस यूनियो। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है प्रोटोनेफ्रिडिया, टीनिया, मेलपिग्यून, ट्यूब्यूल कोकरेस, नेफ्रिडिया। ऑर्गन ऑफ बोजल्स पाइला। फिर बाद में अगर बात करें हम लोगों ट्यूब विदिन ट्यूब जो स्टारफिश में पैरापोडिया, नेरीज, लोबोपोडिया, अमीबा, फूड पाइला। सेंसरी ऑर्गन स्टेटोसिस, लिथोसाइट, बैलेंसिंग ऑर्गन स्टेटोसिस, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑस्फेरिडियम, कीमोरिसेप्टर। एग्जाम्पल है मोलस्का। नर्वस सिस्टम पेयड पाइला, फोर पेयर यूनियो, थ्री पेयर। नर्वस कनेक्टिव, समान गेंगलिया को जोड़ने वाला। कमीशन, समान गेंगलिया को जोड़ने वाला। कमीशन, सेरेब्रल गेंगलिया, कनेक्टिव्स। नर्वस सिस्टम ऑफ पाइलिया, सुप्रा इंटेस्टाइनल गेंगलियन, विसरल गेंगलियन, प्लूरोपेडल। फिर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनिमल यूनिसेक्सुअल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, स्पाइरल, डिटर्मिनेंट। पाइला में स्पर्म टू टाइप के होते हैं, ओलिगोपाइरन, यूपाइरन, मल्टी फ्लैजेलेट, स्टेराइल, नॉन फ्लैजेलेट, स्पाइरल शेप्ड, बाई फ्लैजेलेट, फर्टाइल। सिफलोपोड्स में हेक्टा, मेल में कोटिलेटस हेक्टाइल, कोटाइल पाया जाता है, कोपुलेटरी ऑर्गन है। स्पर्म में मेल में फीमेल में ट्रांसफर कर देता है। में डेवलपमेंट डायरेक्ट इंडायरेक्ट में टू टाइप का होता है, वेजिलर लार्वा, गैस्ट्रोपोड्स में ग्लोचिडियम यूनियो। फिर है लार्वा पेरेनकाइमुला, पोरीफेरा में सिस्टी सर्कस, प्लेटी हेलमेंटिस, ट्रकोफोरा, एनर्विया, आर्थ्रोपोडा के अंदर। फाइलम मोलस्का को फुट रेडियल हेड के आधार पर 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मोनोप्लेकोफोरा, फाइलम एनेलिडा,
एंड मोलस्का के बीच के एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है लिविंग फॉसिल्स है न्यूक्लियना। एम्फिनी एम्फिन्यूरा कार्टोसिमाइस इसके वाइपोडा डेंटिलियन हाथीदांत कवच एलिफेंट टस्क सेल गैस्ट्रोपोडा पाइला एप्पल स्नेल एप्लाइसिया सी हेयर एक्सोस्केलेटन एब्सेंट एग्जाम्पल है डोरिस सी लेमन प्लेनोरोबियस गार्डन स्नेल टर्मिनेला शंख साइप्रिया कोडी टर्बो आई ऑफ केट पटेला लिम्पेट फिर पेलिसाइपोडा बाइवोल्विया सिफेलोपोडा। फिर है क्लास पेलिसाइपोडा बाइवोल्विया। दो कमांड प्रेजेंट होते हैं सोलन ब्लेड फिश यूनियो फ्रेश मसल पाई जाती है माइटेलिस मेरिन वाटर मसल्स पिंक डेटा वल्गेरिस इंडियन पर्ल ओयस्टर स्पोनिडियस एडिबल ओयस्टर टोरिडो टेरिडो शिप वोम शिप में छेद करता है शिप डूब जाती है शिफ्लोपॉड्स चेटल प्रोपेटिकोजरम पाया जाता है सेपिया ऑक्टोपस लोलिगो। फिर अगला सिफ्लोपोडा सिफेल हेड पोडा फुट आर्म्स में चेंज जिस भाग में आंस निकलती है। फिर है हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से इन ग्लैंड का निर्माण होता है इसमें मेलिनिन भरा रहता है कार्य जो डिफेंस का। हेक्टोकोटाइल पाया जाता है स्पर्म ट्रांसफर कोपुलेटरी ऑर्गन। थिथस सी फ्लाई कहते हैं सेपिया कटल फिश लोलिगो सी स्क्वाड 10 आर्म प्रेजेंट होती है डेकापोड्स। ऑक्टोपस डेविल फिश 8 आर्म्स प्रेजेंट होती है आर्किटेथिस जियांट स्क्विड सबसे बड़े इन्वर्टिब्रेट्स। प्रोगोनुला पेपर स्नेल एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नोटिलियस टाइगर स्नेल। अभी इसके साथ ये कंप्लीट होता है आगे अपने उसमें देखेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।